हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल टेक सोल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का लास्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फ्लूइड। वैसे कहा है कि मोटा मोटा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड खत्म ही हो गया है ना। आज निपटा देंगे टाइप ऑफ फ्लूइड, है ना। जब हम पीछे पढ़ा रहे थे तो आपको हम एक बार लिखे हुए थे, क्या लिखे थे भाई? टाइप्स ऑफ फ्लूइड। फिर हम कहे कि इसको होल्ड रखते हैं, है ना। इसको कब पढ़ेंगे? कब? बाद में। वो बाद का समय आज है ना, है ना। क्या हो जाएगा आपका? टाइप्स ऑफ फ्लूइड। अब देखिएगा टाइप्स ऑफ फ्लूइड कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका न्यूटोनियन फ्लूइड। क्या होता है भाई? न्यूटोनियन, है ना। न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है ना, है ना। आपको पता है हम क्यों हिंदी लिखे हैं? क्योंकि इसका इंग्लिश नहीं पता। पता है ना। न्यूटोनियस, अब सही होगा कि नहीं ये हमको नहीं पता। न्यूटोनियस फ्लूइड, है ना। अब देखिए क्या है ना कि नाम में इसका क्या है? न्यूटोनियस फ्लूइड। नाम में क्या है इसके? न्यूटोनियस फ्लूइड। नाम से ही लग रहा है। क्या हम न्यूटन्स का लॉ पढ़े हैं विस्कोसिटी में, है ना। जब हम विस्कोसिटी पढ़े थे तो लिखे थे न्यूटन्स लॉ, है ना। न्यूटन्स लॉ क्या कह रहा था विस्कोसिटी में कि जो जो आपका शियर स्ट्रेस होता है और समानुपाती होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, है कि नहीं। क्या था भाई? रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के समानुपाती, यही जो न्यूटन्स लॉ था, है कि नहीं। और क्या कहा था? जो स्ट्रेस था, कौन सा स्ट्रेस? शियर स्ट्रेस, क्योंकि फ्लूइड में शियर स्ट्रेस आता है। जो शियर स्ट्रेस था ये भी समानुपाती था, है कि नहीं। या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट के टर्म में, क्योंकि दोनों का मान लगभग क्या इक्वल ही होता है ना। प्रूव भी किए थे दोनों, क्या किए थे? दोनों इक्वल होता है, प्रूफ किए थे। तो न्यूटोनियन फ्लूइड उसे ही कहते हैं। ये फ्लूइड क्या होता है? माने वैसे फ्लूइड जो न्यूटन्स के विस्कोसिटी लॉ को फॉलो करते हैं उसे क्या कहते हैं? न्यूटोनियस फ्लूइड, है ना। ऐसे फ्लूइड जो न्यूटन्स के विस्कोसिटी लॉ को फॉलो करते हैं उसे कहते हैं न्यूटोनियस फ्लूइड, है ना। जैसे कि टाउ इजकल टू क्या? टाउ किसके समानुपाती था भाई? है ना, रेट ऑफ स्ट्रेन। यहाँ हम लिख रहे हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट के टर्म में। जब हम समानुपाती हटाए थे तो हमको क्या मिला था भाई? कांस्टेंट मिला था। हमको क्या मिला था? एक कांस्टेंट मिला था। इसी ये जो कांस्टेंट है ना, हमको क्या मिला था? एक कांस्टेंट मिला था, है कि नहीं। ये क्या चीज है आपका? एक कांस्टेंट है। और इसी कांस्टेंट को हम क्या कहे थे मेरा लाल? यही है विस्कोसिटी, है ना। इसी को हम डायनेमिक विस्कोसिटी कहे थे। इसी को हम क्या कहे थे? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ क्या है भाई? यहाँ है आपका कांस्टेंट। यहाँ क्या चीज है आपका? कांस्टेंट। अर्थात हम कह सकते हैं कि न्यूटोनियन फ्लूइड वह फ्लूइड होते हैं जिसका विस्कोसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है। कह रहे हैं कि नहीं? एकदम, क्योंकि ये कांस्टेंट मिला है और ये कांस्टेंट ही आपका विस्कोसिटी है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि न्यूटोनियस फ्लूइड, है ना, न्यूटोनियस फ्लूइड वैसे फ्लूइड होते हैं जिसका 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 जो विस्कोसिटी होता है ना मेरे लाल, जिसका विस्कोसिटी हमेशा क्या रहता है? हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। हमेशा क्या रहता है आपका? कांस्टेंट रहता है। विस्कोसिटी मतलब मोटा मोटा समझना है कि गाढ़ापन। विस्कोसिटी मतलब क्या होता है? गाढ़ापन, है ना। वो विस्कोसिटी मतलब वो है क्या है? विस्कोसिटी ज्यादा यानी वो विस्कोसिटी ज्यादा यानी धीरे धीरे कहीं मूव करेगा, धीरे धीरे फैलेगा, है ना। विस्कोसिटी कम रहेगा तो अधिक तेजी से क्या हो जाएगा? वो फैलेगा। चीजें समझ रहे हैं? तो विस्कोसिटी हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। आप एक समीकरण सुने होंगे, आप एक समीकरण का नाम सुने होंगे। क्या नाम सुने होंगे? y इजकल टू एम एक्स। सुने कि नहीं? y इजकल टू एम एक्स, है ना। ये क्या है भाई? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। अब देखिए यदि न्यूटोनियस फ्लूइड को ना हम ग्राफ पे ड्रा करना चाहें तो कैसे ड्रा होगा? न्यूटोनियस फ्लूइड को हम ग्राफ पे ड्रा करना चाहें तो कैसे होगा? इधर लिख देंगे डी यू अपान में डी वाई, है कि नहीं। यानी ये शियर स्ट्रेन है ना। और इधर क्या लिख देंगे हम? टाउ। इधर क्या लिख देंगे? टाउ और शियर स्ट्रेन, यानी शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन में हम क्या देख रहे हैं? रिलेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये क्या है? y इजकल टू एम एक्स। ये क्या है भाई? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ना। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ना। पासिंग थ्रू क्या है भाई? पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना।
क्या हो जाएगा आपका पासिंग थ्रू ओरिजिन। यदि आप सिर्फ इसको ना, इसको सिर्फ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं कह सकते, ऐसा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास होगा, है ना। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है जो ओरिजिन से पास नहीं होता है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आगे आएगा वो ओरिजिन से पास नहीं होता है। यदि y इक्वल टू एम एक्स है तो यह स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। क्या हो जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। हेलो, ठीक है ना। ऐसा ना हम पढ़ा रहे हैं और आप उधर, है ना, अकेले पढ़ाना पड़ता है ना, डर लगता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए अभी हम एक रिलेशन निकाले हैं। अभी हम न्यूटन से ला क्या देखे हैं, टाउ इक्वल टू म्यू डी, म्यू ही ना लिखा है भाई, पीछे भी तो म्यू ही लिखा है, ठीक है। टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपन में डी वाई। यहाँ लग रहा है आपको टाउ वाई हो जाएगा, है कि नहीं। एम क्या हो जाएगा, एम क्या हो जाएगा भाई, एम क्या है म्यू एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, डी यू अपन में डी वाई, है कि नहीं। यहाँ क्या होता है, जो m होता है ना, m क्या होता है भाई, स्लोप होता है। m जो होता है आपका स्लोप होता है, m क्या होता है, स्लोप होता है। यानी यहाँ म्यू क्या हो जाएगा आपका, स्लोप हो जाएगा, है कि नहीं। म्यू क्या हो जाएगा भाई, स्लोप हो जाएगा। और जब स्ट्रेट लाइन जाता है ना, जब स्ट्रेट लाइन जाता है, देखिए कैसे जाएगा भाई, एकदम ऐसे ही जाएगा, एकदम कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। तो कहीं भी आप देखेंगे तो इसका स्लोप देखिए, यहाँ जितना स्लोप है कि नहीं, जितना स्लोप यहाँ मिलेगा उतना स्लोप यहाँ मिलेगा इसका, है ना। म्यू उतना ही स्लोप क्या मिलेगा यहाँ, है ना। तो यहाँ पर म्यू क्या है भाई, कांस्टेंट है कि नहीं। यहाँ जो म्यू है ना, यहाँ म्यू क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। म्यू क्या है, कांस्टेंट है, इसे कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, है कि नहीं। क्या हो जाएगा, ये न्यूटोनियन फ्लूइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, न्यूटोनियन। स्लोप, स्लोप क्या है आपका, स्लोप म्यू को दिखा रहे हैं भाई, म्यू को क्या है भाई आपका, यही स्लोप है ना, लिखे हुए हैं, यही क्या हो जाएगा आपका, स्लोप हो जाएगा। चीजें समझ आई। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है भाई, जब हम इसको ग्राफ पे ड्रा करते हैं तो क्या आता है, एकदम स्ट्रेट लाइन आता है पासिंग थ्रू ओरिजिन से, है ना। अब एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल मतलब क्या कि सर न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल दीजिए। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, all engineering, है ना, all engineering fluid are क्या हो जाएगा आपका न्यूटोनियन फ्लूइड, है नहीं, है ना। all engineering fluid are न्यूटोनियन फ्लूइड, है ना। अब आपके दिमाग में आएगा सर पूरा इंजीनियरिंग जो फ्लूइड होता है, जो पूरा इंजीनियरिंग फ्लूइड होता है वो क्या होता है। आप कहेंगे सर पूरा जो इंजीनियरिंग फ्लूइड होता है वो न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। तो इंजीनियरिंग फ्लूइड है क्या, है कि नहीं, क्या कहेंगे आपकी इंजीनियरिंग फ्लूइड है क्या। तो इंजीनियरिंग फ्लूइड मतलब वैसा फ्लूइड जिसको हम पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग फ्लूइड मतलब ऐसा फ्लूइड जिसको हम पढ़ते हैं। तो हम किसको पढ़ते हैं, अरे बहुत आसान है भाई, आपको पता है ना किसको पढ़ते हैं। हाँ, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे वाटर। क्या वाटर के बारे में आपने कुछ पढ़ा है क्या, बिल्कुल पढ़ा है। क्या वाटर के बारे में आपने पढ़ा है, बिल्कुल। अरे वाटर ही होता है कि नहीं। क्या आपने पारा के मरकरी के बारे में पढ़ा है, हाँ जी, मरकरी भी आता है। क्या आपने डीजल, हमने कभी डीजल का नाम लिया है क्या, बिल्कुल सर। हमने कभी पेट्रोल का नाम लिया है क्या, बिल्कुल। अरे पढ़ाते वक्त लिए थे कि नहीं लिए थे, लिए थे। यानी हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाते समय जिसका भी नाम ले लें वो सभी क्या हो जाएंगे, न्यूटोनियन फ्लूइड। उसका विस्कोसिटी हमेशा क्या रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है। उसका विस्कोसिटी क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। चलिए एक समराइज करते हैं। सबसे पहले कि न्यूटोनियन फ्लूइड किसे कहते हैं। वैसे फ्लूइड जो न्यूटन्स के विस्कोसिटी लॉ को फॉलो करते हैं उसे कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है भाई, हम न्यूटन्स के विस्कोसिटी लॉ को देखते हैं तो आता है शियर स्ट्रेस समानुपाती मिलता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के। जब समानुपाती हटाते हैं तो एक कांस्टेंट मिलता है जिसे कहते हैं म्यू। हम पहले से जानते हैं जो म्यू होता है वो होता है विस्कोसिटी। वहां म्यू क्या है, कांस्टेंट है। अर्थात विस्कोसिटी अर्थात न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जिसकी विस्कोसिटी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। विस्कोसिटी हमेशा क्या रहती है भाई, कांस्टेंट रहती है ना। फिर हम कंपेयर किए हैं किससे, y इक्वल टू एम एक्स क्या होता है भाई, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन। फिर हम ग्राफ ड्रा किए हैं शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन में। तो शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच ग्राफ में एकदम आपका ओरिजिन से पास हुआ स्ट्रेट लाइन मिला है, उसमें म्यू आपका क्या दर्शाया गया है,
कांस्टेंट दर्शाया गया है। म्यू क्या दर्शाया गया है? कांस्टेंट। अब हम क्या पढ़ेंगे भाई? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, है ना। देखिएगा क्या पढ़ेंगे, दूसरा क्या होता है? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, है ना। क्या पढ़ेंगे? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अब देखिएगा, अब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, भाई न्यूटोनियन फ्लूइड क्या था? न्यूटोनियन फ्लूइड वो था जो न्यूटन्स के विस्कोसिटी लॉ को फॉलो किया था। तो यानी ये क्या होगा? न्यूटन्स के विस्कोसिटी लॉ को फॉलो नहीं करेगा, है कि नहीं? यानी है कि नहीं? इसकी सान्यता क्या रहेगी? हमेशा चेंज होती रहती है कि नहीं? तो सबसे पहले क्या लिखते हैं कि न्यूटन्स के विस्कोसिटी लॉ को फॉलो नहीं करता, है कि नहीं? न्यूटन के विस्कोसिटी लॉ को फॉलो नहीं करता, है ना, को फॉलो नहीं करता, है ना। आपके मन में आएगा किसको फॉलो करता है ना। तो आता है ओस्टवाल्ड डिवाले इक्वेशन को, है ना। अब ओस्टवाल्ड डिवाले क्या है अभी लिखा जाएगा, है ना। यानी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं कि जो न्यूटन्स के विस्कोसिटी लॉ को फॉलो नहीं करते, अर्थात हम लिख सकते हैं इसकी विस्कोसिटी चेंज होती है। क्या लिख सकते हैं मेरे लाल? इसकी विस्कोसिटी चेंज होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। इसकी विस्कोसिटी क्या होती है? चेंज होती है। फिर हम लिख सकते हैं भाई जब इसकी विस्कोसिटी चेंज होती है, यानी कि इसकी जो विस्कोसिटी है ना, वो क्या कभी कांस्टेंट रहेगा? तो इसको विस्कोसिटी कांस्टेंट नहीं। बहुत आसान है भाई, जो न्यूटोनियंस का पढ़ा रहेगा वो नॉन न्यूटोनियन। न्यूटोनियन में विस्कोसिटी चेंज नहीं। सबसे पहले लिखें न्यूटोनियन फ्लूइड न्यूटन्स के विस्कोसिटी लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन ए न्यूटन्स के विस्कोसिटी लॉ को फॉलो नहीं करता। न्यूटोनियन फ्लूइड में विस्कोसिटी क्या होती है? चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट होती है। लेकिन इसमें क्या होता है? विस्कोसिटी चेंज होता है। न्यूटोनियन फ्लूइड में विस्कोसिटी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, लेकिन इसमें विस्कोसिटी कांस्टेंट नहीं होता। जब विस्कोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है तो विस्कोसिटी चेंज होता है, विस्कोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, इसका मतलब विस्कोसिटी चेंज होता है। तो हम इसमें देखेंगे कि विस्कोसिटी का चेंज क्या देखेंगे मेरे लाल? जो विस्कोसिटी का चेंज है ना, वो किसके साथ हो रहा है? हम देखेंगे कि विस्कोसिटी का जो चेंज होगा वो किसके साथ होगा? जो विस्कोसिटी का चेंज होगा वो किसके साथ होगा, है ना। तो हमको देखने पर यह मिलता है कि विस्कोसिटी का चेंज ना दो पैरामीटर के साथ होता है ना। क्या होता है विस्कोसिटी का चेंज? कैसे होता है भाई? 2 पैरामीटर के साथ होता है, ठीक है। पहला होता है शियर फोर्स के कारण, है ना। तो इसमें हम क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि शियर फोर्स के कारण विस्कोसिटी में चेंज देखेंगे, है कि नहीं? विस्कोसिटी में चेंज देखेंगे। अब शियर फोर्स तो लगाता ही है ना। तो शियर फोर्स के कारण देखेंगे विस्कोसिटी में कितना चेंज हो रहा है। अब कहेंगे सर शियर फोर्स मतलब क्या हो गया? शियर फोर्स लगा करके हमको शियर स्ट्रेन मिलता है ना। अभी सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है। तो शियर फोर्स के कारण हम विस्कोसिटी देख लेंगे। फिर हम देखेंगे टाइम के चेंज के कारण, है ना। यहाँ लिख सकते हैं शियर फोर्स के चेंज के कारण, टाइम के चेंज के कारण विस्कोसिटी में चेंज देखेंगे। कहाँ देखेंगे मेरे लाल? विस्कोसिटी में चेंज देखेंगे, किसके? टाइम के चेंज के कारण, है ना। यानी सबसे पहले समझिए, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में न्यूटन्स के विस्कोसिटी लॉ को फॉलो नहीं करते, इसकी विस्कोसिटी हमेशा चेंज होती है, अर्थात इसकी विस्कोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। जब इसकी विस्कोसिटी चेंज होती है तो हम देखेंगे कि इसकी विस्कोसिटी किसके साथ चेंज हो रहा है। तो हमको देखने को पता चलता है कि इसको विस्कोसिटी दो पैरामीटर के साथ चेंज हो रहा है। एक हो रहा है शियर फोर्स के साथ और एक हो रहा है टाइम के साथ, है ना। एक किसके साथ हो रहा है भाई? एक हो रहा है, हाँ, टाइम के चेंज लिख सकते हैं, लेकिन इधर साथ है तो इधर साथ लिखते हैं, है कि नहीं। साथ मतलब कि चेंज होगा तभी तो साथ होगा। तो शियर फोर्स के कारण विस्कोसिटी में चेंज देखेंगे और टाइम के साथ क्या देखेंगे भाई? विस्कोसिटी में चेंज देखेंगे। चीजें समझ आ रही हैं? चीजें समझिए। जब हम देखिए समझिएगा, जब आपको स्ट्रेस लगाते हैं पानी को या फ्लूइड को, पानी ना कह दें हम फ्लूइड कह दें,
अब बताइएगा, शुरू शुरू में ही हम पढ़े थे, एकदम शुरू शुरू में पढ़े थे। क्या शुरू शुरू में आप पढ़े थे? एकदम शुरू में पढ़े थे कि भाई पानी, पानी का क्या होता है, फ्लूइड, सॉरी फ्लूइड किसे कहते हैं? जिस पे स्मॉल शियर फोर्स लगाते हैं। तो स्मॉल शियर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है? डिफॉर्मेशन होता है ना। तो टाइम के साथ डिफॉर्मेशन होता है, और आपका शियर, अब शियर फोर्स जितना ज्यादा लगाएंगे डिफॉर्मेशन उतना ज्यादा होगा। जितने ज्यादा टाइम बढ़ रहा है उतने ज्यादा डिफॉर्मेशन हो रहा है ना। तो देखिएगा, है कि नहीं, इसको हम ऐसे लिख देंगे, है ना, इसको हम ऐसा लिख देंगे, नॉन न्यूटोनियंस फ्लूइड। क्या होता है मेरे लाल? नॉन न्यूटोनियंस फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियंस फ्लूइड। अब नॉन न्यूटोनियंस फ्लूइड कितने तरह से होते हैं भाई? दो तरह से होते हैं। नॉन न्यूटोनियंस फ्लूइड कितने तरह से होते हैं? दो तरह से होता है। एक होता है आपका टाइम इंडिपेंडेंट, एक क्या होता है भाई? टाइम इंडिपेंडेंट, है कि नहीं, इंडिपेंडेंट होता है। और दूसरा क्या होता है? टाइम डिपेंडेंट होता है। दूसरा क्या होता है आपका? टाइम डिपेंडेंट होता है ना। समझ आ रहा है आपको? एक होता है आपका टाइम इंडिपेंडेंट, और दूसरा क्या होता है आपका? टाइम डिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट मतलब टाइम से कुछ लेना देना नहीं है, टाइम से क्या है? स्वतंत्र है। इसमें तीन तरह के आते हैं। इसमें कितने तरह के आते हैं भाई? तीन तरह के फ्लूइड आते हैं। सबसे पहले आता है आपका स्यूडोप्लास्टिक। क्या आता है भाई? स्यूडोप्लास्टिक, है ना। पहला क्या आता है आपका? स्यूडोप्लास्टिक। दूसरा आता है आपका डाइलाटेंट, है ना। क्या आता है भाई? डाइलाटेंट। तीसरा आता है आपका बिंघम प्लास्टिक। क्या आता है आपका? बिंघम प्लास्टिक। ठीक है ना। क्या आता है? स्यूडोप्लास्टिक, डाइलाटेंट, और आता है भाई बिंघम प्लास्टिक। इसमें क्या आता है भाई? टाइम टाइम डिपेंडेंट में क्या आता है? इसमें दो आते हैं। एक क्या था भाई? थिक्सोट्रोपी, है ना। एक क्या था? थिक्सोट्रोपी, और दूसरा क्या था भाई? रियोपेटिक। क्या भाई? रियोपेक्टिक, है ना, है ना। तो क्या होता है? नॉन न्यूटोनियस फ्लूइड कितने तरह से हम इसको क्लासिफिकेशन करते हैं? दो तरह से। नॉन न्यूटोनियस फ्लूइड को कितने तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं? दो तरह से। पहला क्या होता है भाई? स्यूडोप्लास्टिक। पहला क्या होता है आपका? स्यूडोप्लास्टिक, है ना। पहला हो जाएगा स्यूडोप्लास्टिक। अभी हम देखेंगे स्यूडोप्लास्टिक किसे कहते हैं। दूसरा डाइलाटेंट, और तीसरा होता है आइडियल बिंघम प्लास्टिक, है ना। तीसरा क्या होता है भाई? आइडियल बिंघम प्लास्टिक, है ना, आइडियल बिंघम प्लास्टिक। फिर हम टाइम डिपेंडेंट के थ्रू देखें तो टाइम डिपेंडेंट में कितने तरह से? दो तरह से। एक था आपका रियोपेटिक, और दूसरा क्या है आपका? थिक्सोट्रोपिक। क्या है? रियोपेटिक, थिक्सोट्रोपिक। अब समझिए इसमें, ये देखिए, एक क्या है ना, टाइम क्या है, हम पीछे देखें ना, हम टाइम के साथ देखेंगे। एक तो हम टाइम के चेंज, ये तो हम शियर फोर्स के कारण विस्कोसिटी में चेंज देखेंगे, और हम देखेंगे टाइम के साथ साथ। लेकिन टाइम के साथ साथ तो देखना है, लेकिन इसमें जो है ना टाइम इंडिपेंडेंट है। यानी जो टाइम रहता है, इसमें हम टाइम को क्या मान लेते हैं भाई? कांस्टेंट मान लेते हैं। भाई देखिए, शियर फोर्स के चेंज के कारण भी आपका फ्लूइड डिफॉर्मेशन करेगा, टाइम के साथ करेगा। तो दोनों को हम एक साथ नहीं, साइमल्टेनियसली दोनों को हम एक साथ स्टडी नहीं कर सकते। तो पहले एक को कांस्टेंट मानेंगे, दूसरे को हम इफेक्ट देखेंगे, फिर दूसरे का कांस्टेंट मान करके पहले का इफेक्ट देंगे। दोनों को साइमल्टेनियसली नहीं देख सकते, है ना। आप लोग पढ़े होंगे किसमें, ऐसा कुछ केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, प्रकाश का द्विगुण, ऐसा होता है ना, प्रकाश का द्विगुण। यानी प्रकाश ऐसा है, देखिएगा करेक्ट है कि नहीं, हमको बहुत दिन हो गया केमिस्ट्री पढ़े हुए। तो पढ़े होंगे आप लोग कि जो प्रकाश होता है उसके दो गुण, वो कण के भी रूप में बिहेव करता है, और प्रकाश के रूप में बिहेव करता है। तो प्रकाश का देखेंगे कि कण का ऐसा कुछ है ना। तो दोनों का साइमल्टेनियसली हम स्टडी नहीं कर सकते। तो एक को कांस्टेंट मान कर दूसरे का स्टडी करते हैं, दूसरे को कांस्टेंट मान करके पहले का स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या माना है? टाइम को कांस्टेंट, टाइम को रोक देते हैं, टाइम बढ़ ही नहीं रहा। जो टाइम को इसमें क्या कर देंगे आप? कांस्टेंट कर देंगे। तब ये शियर फोर्स के कारण विस्कोसिटी में चेंज, क्योंकि हम दो ही होता है, एक शियर फोर्स होगा, एक टाइम होगा। एक हम शियर फोर्स के कारण देखेंगे, दूसरा टाइम के साथ देखेंगे, है ना। तो क्या होगा? टाइम कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा इसमें? शियर फोर्स के चेंज के कारण, या शियर फोर्स के कारण विस्कोसिटी में चेंज देखेंगे। शियर फोर्स के कारण विस्कोसिटी में चेंज देखेंगे, है कि नहीं? चेंज देखेंगे, है ना, हाँ देखेंगे, है ना। तो क्या होता है केमिस्ट्री वाला, अभी हमको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि जैसे कि कोई नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, हाँ, नाभिक के बाहर जब कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है तो किसी भी क्षण उसके वेलोसिटी और स्थिति का
एग्जैक्ट सही पता लगाना मुश्किल होता है। किसी क्षण है ना ऐसा है, अभी हमको याद है भाई, जब न्यूक्लियस है नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो सर पाउली का गति का नियम कोई कहते हैं, जब नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो किसी एग्जैक्ट टाइम में उसके गति और उस एग्जैक्ट टाइम में उसके वेलोसिटी और गति का निर्धारण करना मुश्किल है, क्योंकि किसी टाइम में स्टडी करेंगे तब तक यहाँ चला जाएगा, स्थिति तो हो ही नहीं पाएगा, स्थिति चेंज कर लेगा। किसी टाइम में कैलकुलेट करेंगे तो वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे तब तक यहाँ चला जाएगा, स्थिति कैलकुलेट करेंगे तो वेलोसिटी चेंज कर लेगा, है ना, ऐसा ही है। तो क्या करते हैं भाई, इसमें एक ही ज्ञात कर, इसलिए एक को क्या कर लेते हैं कांस्टेंट कर लेते हैं और दूसरे का स्टडी ज्ञात, मतलब दूसरे का ज्ञात का इफेक्ट ज्ञात कर लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें सीधा सीधा इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें जो शियर फोर्स है ना, इसमें जो शियर फोर्स है उसको क्या कर लेते हैं हम लोग कांस्टेंट कर लेते हैं। इसमें क्या कर लेते हैं मेरे लाल, शियर फोर्स को कांस्टेंट कर लेते हैं। और क्या होता है, टाइम के साथ विस्कोसिटी में चेंज देखते हैं, टाइम के साथ विस्कोसिटी में चेंज देखते हैं, टाइम के साथ क्या देखते हैं, विस्कोसिटी में चेंज देखेंगे। चीजें समझ आ रही है ना, चीजें समझ आ रही है। देखिए हम समरी बता रहे हैं आपको, क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं, है ना। देखिए जितनी बार हम बोलेंगे उतनी बार आपको याद होगा, है ना, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं, तो वैसे फ्लूइड जो न्यूटन्स के विस्कोसिटी नियम को फॉलो नहीं करते, न्यूटन के विस्कोसिटी नियम का फॉलो नहीं करते। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इसकी विस्कोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, है ना। जब इसकी विस्कोसिटी चेंज हो जाएगी यानी कि इसकी विस्कोसिटी सेम नहीं है ना, इसकी विस्कोसिटी क्या है आपका, सेम नहीं है, ठीक है, ठीक है। इसकी विस्कोसिटी चेंज सेम क्या है, नहीं है। जब इसकी विस्कोसिटी सेम नहीं है तो हम देखेंगे विस्कोसिटी के चेंज किसके कारण होता है। तो विस्कोसिटी का चेंज किसके कारण होता है भाई, दो कारण से होता है ना। एक क्या होता है, शियर फोर्स के कारण जो विस्कोसिटी का चेंज देखेंगे, और देखेंगे हम टाइम के चेंज के कारण विस्कोसिटी का चेंज देखेंगे। तो इस आधार पर नॉन न्यूटोनियंस को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया, दो कैटेगरी में। एक था टाइम इंडिपेंडेंट, यानी टाइम को हम कांस्टेंट मान लेंगे और सिर्फ शियर फोर्स के कारण हम देखेंगे विस्कोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। तो इसमें हमको तीन तरह का फ्लूइड मिला है, स्यूडो प्लास्टिक, डाइलाट एंड आइडियल विंगम प्लास्टिक। टाइम डिपेंडेंट है, जिसमें टाइम पर डिपेंड कर रहा है, यानी शियर फोर्स को कांस्टेंट मान लेंगे। तो हम देखेंगे टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है, थिक्सोट्रॉपी और रियोपेक्टिक, है ना। एक क्या मिला आपका, दो तरह का। लेकिन एक बात याद रखना है, एक बात ना नोट करके लिखिएगा, एक बात याद करिएगा नोट के रूप में, एक बात याद करिएगा नोट के रूप में। इसमें शियर फोर्स को क्या माने हैं, शियर फोर्स क्या माने हैं, कांस्टेंट माने। तो ऐसा नहीं कि शियर फोर्स है नहीं, तो देखिए शियर फोर्स ना, शियर फोर्स दोनों में है। ये टाइम तो है ही, टाइम तो है ही भाई, टाइम के बिना तो कुछ है नहीं। तो शियर फोर्स और, है ना, शियर फोर्स और टाइम, जो शियर फोर्स और टाइम है ना दोनों में है। ऐसा नहीं कि इसमें शियर फोर्स को कांस्टेंट माने है तो शियर फोर्स नहीं, शियर फोर्स को क्या माने हम, कांस्टेंट माने हैं। इसका मतलब कि शियर फोर्स जो है ना वो कांस्टेंट है, शियर फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, शियर फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। तो शियर फोर्स दोनों में है, शियर फोर्स दोनों में है। इसमें शियर फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। कभी ये नहीं कहना है कि इसमें शियर फोर्स है ही नहीं, नहीं, शियर फोर्स इसमें क्या है, कांस्टेंट है। इसमें शियर फोर्स क्या होगा, चेंज होगा। इसमें टाइम कांस्टेंट है, तो ऐसा नहीं दोनों में टाइम नहीं, टाइम तो हमेशा रहेगा, लेकिन टाइम को कांस्टेंट मान लिए। इसी तरह शियर फोर्स, बिना शियर फोर्स के क्या होगा, कुछ होने वाला है नहीं। बिना शियर फोर्स के फ्लूइड रेट ऑफ स्ट्रेन मिलेगा ही नहीं, है कि नहीं। तो शियर फोर्स आपका दोनों में है ना, है ना, ठीक है। चलिएगा अब मेन बात ये आता है कि सर जब ये न्यूटन्स के विस्कोसिटी लॉ को नहीं फॉलो करते तो एक किस लॉ को फॉलो करते हैं, है कि नहीं। हम कह देंगे, हम कह रहे हैं कि न्यूटन्स के विस्कोसिटी लॉ को फॉलो नहीं करते तो ये किसको फॉलो करते हैं, है ना। तो ये फॉलो करते हैं ओस्टवाल दिवाले, है ना, लॉ को। किसको फॉलो करते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं, हाँ लॉ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओस्टवाल दिवाले लॉ को फॉलो करते हैं, जिसमें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वैसा ही, बहुत ज्यादा अंतर नहीं, सेम वैसा ही कहा जाता है। टाउ इजकल टू ए, वैसा ही थोड़ा सा अंतर है, डी अपान में डी वाई पर एन प्लस टाउ नॉट, क्या है भाई, टाउ नॉट, है ना। अब देखेंगे इसमें क्या क्या है, ठीक है। देखिएगा जो ए है ना, जो ए है और जो क्या है भाई एन है,
जो ए और एन है ना, ए क्या है, कांस्टेंट है। यानी ओस्टवाल्ड और डिवाले के लिए अपने इक्वेशन में दो क्या लिए, कांस्टेंट लिए, दो क्या लिए, कांस्टेंट लिए। इसे कहे फ्लो कंसिस्टेंसी। क्या कहे भाई, फ्लो कंसिस्टेंसी, है ना, कंसिस्टेंसी, है ना। इसे क्या कहते हैं, फ्लो कंसिस्टेंसी, और इसे क्या कहते हैं, फ्लो बिहेवियर, है ना, फ्लो बिहेवियर, ठीक है। वो ए एरिया नहीं है ना। और फ्लो कंसिस्टेंसी मतलब क्या हो गया कि एकदम कंसिस्ट बनाए हुए, जैसे कि आप अपनी तैयारी को बेहतर कैसे कर पाएंगे, है ना, हेलो, आप अपनी तैयारी को बेहतर कैसे कर पाएंगे, जब आपके अंदर कंसिस्टेंसी रहेगी। कंसिस्टेंसी मतलब समझिए रेगुलरिटी। आपको इतना घंटा डेली पढ़ना है, इतना घंटा एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना है, इतना घंटा रिवीजन करना है, फालतू काम कुछ नहीं करना। ये आपके अंदर क्या दिखाता है भाई, कंसिस्टेंसी दिखाता है। तो यदि आपके अंदर कंसिस्टेंसी रहेगा ना, तभी क्या होगा आपका, वेट अ मिनट, जब आपके अंदर कंसिस्टेंसी रहेगा ना, तभी क्या होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो क्या है भाई, हमको हमको आगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे क्योंकि न्यूटोनियंस का तो हमको इक्वेशन था, न्यूटोनियंस का तो इक्वेशन था, लेकिन नॉन न्यूटोनियंस फ्लूइड के लिए कोई इक्वेशन नहीं था। तो आगे बढ़ने के लिए हम क्या लिए, कंसिस्टेंसी लिए। आप अपने जिंदगी में अप्लाई करिएगा, ठीक है। हाँ, तो कंसिस्टेंसी मतलब क्या हो गया कि कोई पानी बह रहा है ना, कोई पानी बह रहा है तो कंसिस्ट बह रहा है, इन्होंने रेगुलरिटी बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है भाई, रेगुलरिटी बनाया हुआ है। जैसे कि रेगुलरिटी में मतलब कुछ भी, जैसे कि मान लीजिए किसी पाइप से पानी बह रहा है, तो यदि समान प्रेशर से समान वॉल्यूम में एकदम समान मात्रा में जा रहा है ना, तो क्या कहेंगे, कंसिस्ट है भाई, आराम से गति कर रहा है। लेकिन कभी पानी ज्यादा गया, कभी कम गया, कभी गया ही नहीं पाइप में पानी, तो इसे क्या कहेंगे, कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलरिटी मतलब है, ठीक है। उसके बाद फ्लो बिहेवियर। बिहेवियर मतलब क्या भाई, आगे आप पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। बिहेवियर मतलब स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो, रोटेशनल, इरोटेशनल, लेमिनार, टर्बुलेंट, है ना। फिर क्या है भाई, ये सब क्या है, ऐसा बिहेवियर है कि नहीं, फ्लूइड कैसा बिहेव कर रहा है, क्या ये यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, स्टडी है, अनस्टडी है, लेमिनार है, टर्बुलेंट है कि नहीं, रोटेशनल है कि इरोटेशनल है, सारी चीजें एक यही सब क्या है, फ्लो बिहेवियर। तो फ्लो बिहेवियर मतलब वो फ्लो, उसका बिहेवियर से हमको कोई लेना देना नहीं है, वो कैसा भी हो, है ना। कंसिस्टेंसी में हम मान के चलेंगे वो क्या है, जो फ्लूइड बह रहा है उसमें क्या है, कंसिस्टेंसी है ना। और सब चीजें ध्यान दीजिएगा, और सब बताइए। टाउ टाउ क्या है भाई, टाउ नोट को दिख रहा है, तो ये होता है आपका इनिशियल स्ट्रेस। क्या होता है मेरे लाल, इनिशियल स्ट्रेस। अब इनिशियल स्ट्रेस क्या होता है वो समझ आएगा, अभी समझ आएगा, इनिशियल स्ट्रेस, ठीक है। उसके बाद क्या है, टाउ टाउ तो आपका शियर स्ट्रेस है कि नहीं, क्या है भाई, शियर स्ट्रेस, है ना। तो इनिशियल शियर स्ट्रेस इसे कह सकते हैं, टाउ नॉट को कह सकते हैं इनिशियल शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो उसके बाद डी यू अपन में डी वाई क्या है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है, कह सकते हैं भाई, है कि नहीं, क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, है कि नहीं, क्या कह देंगे आप, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, है ना, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। या फिर क्या कहेंगे इसे आप, इसका एग्जैक्ट जो होता है इसे कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट ही है, लेकिन वेलोसिटी ग्रेडियंट किसके बराबर होता है भाई, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के, है कि नहीं। जो डी यू अपन में डी वाई होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार हम बता रहे हैं, है कि नहीं। डी थीटा बाई डी टी का क्या होता है भाई, बराबर होता है कि नहीं, डी थीटा बाई डी टी का क्या होता है आपका, बराबर होता है। चीजें समझ आए, अब समझिएगा। अब ना इसका हम डेरिवेशन करते हैं, अब इसको हम समीकरण बनाते हैं जो सबके लिए फॉलो करेगा, है ना। ये जो समीकरण है ना, हम बता रहे हैं, ये जो समीकरण है ओस्टवाल्ड डिवाले ला, ये क्या है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। देखिए ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए तो है ही, है कि नहीं, ये नॉन न्यूटोनियन के लिए है ही, साथ साथ ना ये न्यूटोनियन पे भी काम करेगा भाई, है कि नहीं। जो ओस्टवाल्ड डिवाले लॉ है ना, इक्वेशन है, वो क्या है कि न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन के लिए बनाया गया। किसके लिए बनाया गया, नॉन न्यूटोनियन के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन न्यूटोनियन पे ही मतलब कि लागू होगा, नहीं, ये न्यूटोनियन फ्लूइड पे भी लागू होगा। अब कैसा लागू होगा देखेंगे, ठीक है, देखेंगे, चलिए देखना हम शुरू करते हैं। यदि टाउ नॉट को हम क्या ले लें, जीरो, यानी इनिशियल स्ट्रेस का ले लिए जीरो, इनिशियल स्ट्रेस हम कोई नहीं लगाएं,
जो लगाए हम मेन स्ट्रेस ही लगाए हैं, इनिशियल स्ट्रेस नहीं लगाएंगे। तब क्या हो जाएगा, जब इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसमें आप रखेंगे तो क्या मिलेगा, टाउ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए डी यू अपान में डी वाई पर एन, क्या हो जाएगा, डी यू इंटू डी वाई पर एन। अब देखिएगा क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, टाउ इज इक्वल टू ए, अभी इनिशियल स्ट्रेस ना आइडियल बिंघम पढ़ाएंगे तब समझ आएगा, ठीक है। डी यू अपान में डी वाई, डी यू अपान में डी वाई पर एन माइनस वन इंटू डी यू अपान में डी वाई। क्या ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं होगा। अब इस वाले को नीचे लेकर आए हम तो क्या हो जाएगा आपका, टाउ इज इक्वल टू डी यू अपान में डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी यू अपान में डी वाई पर एन माइनस वन। अब ध्यान दीजिए, अब एक यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखने को मिलेगा। हम कहेंगे म्यू अपान टाउ इज इक्वल टू डी यू अपान डी वाई क्या है, इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, किसे भाई, इसे क्या कहेंगे, इसे किस सिंबल से दिखा दें। तो सबके मन में यही होगा, क्या यही होगा कि सर टाउ इज इक्वल टू जो होता है ना, म्यू डी यू अपान में डी वाई होता है, पढ़े हम लोग। यानी अब म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू अपान में डी वाई, सॉरी म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे लाल, टाउ अपान में डी यू अपान में डी वाई। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, होगा कि नहीं होगा भाई, बिल्कुल होगा, होगा ना, ठीक है। यानी यदि हम यहाँ म्यू लिख दें, म्यू इज इक्वल टू ए डी यू अपान में डी वाई, यही तो होता है कि नहीं। तो n माइनस वन कहेंगे सर सही है, नहीं, यदि आप ऐसा लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब क्यों नहीं लिख सकते, है ना, अब क्यों नहीं लिख सकते, इसका मतलब समझिएगा। जब ओस्टवाल्ड डिवाले दिया गया था भाई, क्या दिया गया था आपका, ओस्टवाल्ड डिवाले दिया गया था, तो उसमें बताया गया था कि उसमें दो कांस्टेंट हैं, यही दिया गया, हाँ यही दिए हैं। उसमें कितने कांस्टेंट है भाई, दो कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट यहाँ है और दूसरा कांस्टेंट कहाँ है, यहाँ है। और जब हम इस फार्मूले में म्यू को लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब इस फार्मूले में हम किसको लिख दे रहे हैं, जब हम इस फार्मूले में म्यू को लिख दे रहे हैं तो कितने कांस्टेंट हो जा रहे हैं आपके पास, तीन कांस्टेंट। क्या कर रहे हैं कि ओस्टवाल्ड डिवाले जब इक्वेशन दिया गया था तो उसमें कहा गया था, क्या कहा गया था कि उसमें कितने कांस्टेंट है भाई, दो, एक था फ्लो बिहेवियर, दूसरा था फ्लो कंसिस्टेंसी। लेकिन यहाँ पर कितने कांस्टेंट हो जा रहे हैं, तीन। कैसे, क्योंकि ये तो फ्लो बिहेवियर है ही, एन फ्लो कंसिस्टेंसी है, जबकि म्यू क्या है, कांस्टेंट है विस्कोसिटी। म्यू क्या है भाई, कांस्टेंट है विस्कोसिटी। तो यहाँ हम म्यू नहीं लिख सकते, यहाँ म्यू लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, म्यू ही के समान हमको कुछ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं हम क्या, ईटा। यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, ईटा। अब ईटा क्या है भाई, विस्कोसिटी है, लेकिन अपरेंट विस्कोसिटी, आभासी है ना, जहां एन क्या है भाई, अपरेंट विस्कोसिटी है ना, क्या है, अपरेंट विस्कोसिटी, है ना मेरे लाल। म्यू क्या हो जाएगा आपका, अपरेंट विस्कोसिटी। म्यू क्या हो जाएगा आपका, अपरेंट, आभासी विस्कोसिटी, आभास होगा, है ना, क्या होगा उसका, आभास होगा। चीजें समझ आ रही है ना। यहाँ म्यू को नहीं लिख सकते। तो यहाँ देखिएगा, है ना, यहाँ से आपको समझना है आगे। अब हम जो फ्लूइड था उसको बता रहे हैं। फ्लूइड कितने तरह से हम बताए थे भाई, अभी हम दो तरह से फ्लूइड बताए हैं, सॉरी कई तरह से बताए, लेकिन अभी हम दो को एक साथ पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, दो को एक साथ पढ़ेंगे। जो पहला था, दूसरा था भाई, क्या दूसरा था, डाइलाटेंट, है ना। और पहला क्या था भाई, पहला था, देखिए तीसरा आइडियल बिंघम प्लास्टिक था, दूसरा डाइलाटेंट था स्यूडो प्लास्टिक, है कि नहीं, स्यूडो प्लास्टिक, है ना। क्या होता है भाई, सूडो प्लास्टिक, और क्या होता है आइडियल बिंघम प्लास्टिक। देखिएगा फार्मूला क्या है, टाउ, टाउ क्या हो जाएगा भाई, टाउ नहीं, म्यू, म्यू नहीं, ईटा, है ना, ईटा इजकल टू क्या था, ए डी यू अपान में डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, n माइनस वन, है कि नहीं। n माइनस क्या हो जाएगा, देखिए n माइनस वन हो जाएगा। हम इसलिए खोले देखे कहीं माइनस वन भूले तो नहीं है। अब देखिएगा इसमें ना, इसमें यदि n इजकल टू एक रख दें,
यदि n इजकल टू क्या रख देंगे 1, यदि n का मान क्या रखेंगे भाई हम 1 रखेंगे, यदि n का मान 1 रखेंगे तो बताइएगा इक्वेशन क्या मिलेगा, ईटा इजकल टू a du अपान में dy पर क्या हो जाएगा आपका n du, n का मान 1 हो जाएगा तो n हट जाएगा, है ना, du अपान में dy हो जाएगा। अब बताइएगा इतना होने के बाद क्या पीछे वाला फार्मूला आपको याद है, ये किसके लिए भाई, ये ओस्टवाल्ड वाला है, ओस्टवाल्ड डिवाले इक्वेशन है ना, ओस्टवाल्ड डिवाले वाला। लेकिन हम यदि उसकी इक्वेशन देखें किसका, न्यूटोनियंस का क्या था, म्यू du अपान में dy, ऐसा ही था कि नहीं था, न्यूटोनियंस वाला है ना, दोनों दोनों सेम लग रहा है कि नहीं। ये दोनों क्या है आपके कांस्टेंट है, ये दोनों क्या है कांस्टेंट है, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके कांस्टेंट हो जाएंगे, है कि नहीं। उसमें भी डिवाले ओस्टवाल्ड डिवाले लॉ में भी ये कांस्टेंट है और आपका न्यूटोनियंस में। तो ये किसके लिए था भाई, ये मतलब कि इक्वेशन सब के लिए है। न्यूटोनियंस देखिए अभी आपके सामने न्यूटोनियंस के लिए ला दिए, प्रूव कर दिए। देखिए न्यूटोनियंस के लिए आपका क्या है, शियर स्ट्रेस है कि नहीं, क्या है आपका अपरेंट विस्कोसिटी, ठीक है, दोनों यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट आ गया, ठीक है। लेकिन n का मान कोई जरूरी थोड़ी है कि एक ही होगा, n का मान क्या होगा भाई, 1 से कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये टाउ का मान क्या हो जाए 0, सॉरी टाउ नॉट यानी इनिशियल स्टेज, क्योंकि जो होता है क्या होता है भाई, टाइम इंडिपेंडेंट है ना, टाइम इंडिपेंडेंट क्या होता है, टाइम क्या है कांस्टेंट है और किसके साथ देख रहे हैं, शियर फोर्स के साथ विस्कोसिटी हम देखेंगे चेंज। तो टाइम इंडिपेंडेंट में जो शियर स्ट्रेस इनिशियल शियर स्ट्रेस क्या होता है 0, समय क्या है भाई कांस्टेंट है, तो इनिशियल से हमको कोई लेना देना नहीं है, इनिशियल और फाइनल क्या है, टाइम कांस्टेंट है। तो इनिशियल और फाइनल करने का मतलब कि टाइम का कंपेयर किया गया पहले और बाद, तो इनिशियल और फाइनल देखना नहीं था कि यहाँ क्या टाइम ही कांस्टेंट है, तो इनिशियल से कोई मतलब नहीं था कि इनिशियल स्ट्रेस क्या होता है आपका 0 होता है। चीजें समझ आ रही हैं ये। और n1 का मान क्या होता, n का मान क्या होता है भाई 1 से कम हो जाता है, n का मान क्या होता है 1 से कम हो जाता है। इसमें देखिएगा इसमें क्या होता है ना, देखिए ये भी तो इंडिपेंडेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट है, टाउ नॉट का इनिशियल स्ट्रेस 0 हो जाएगा, लेकिन जब n का मान आप रखेंगे 1 से अधिक, इसका मतलब क्या होता है समझिएगा, इसका मतलब यह होता है कि जो अपरेंट विस्कोसिटी है ना वो बढ़ती है। अपरेंट विस्कोसिटी क्या हो रहा है भाई, अपरेंट विस्कोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, किसके साथ, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के साथ, है ना, देखिएगा इसमें बढ़ेगा, जो अपरेंट विस्कोसिटी होती है वो बढ़ती है किसके पास, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के साथ। जब रेट ऑफ शियर स्ट्रेन जितना होगा, जितना फ्लूइड क्या करेगा फ्लो करेगा, उतना ही आपका इसका अपरेंट विस्कोसिटी क्या होगा बढ़ेगा, है कि नहीं। इसमें क्या होगा भाई, रे है ना, ईटा क्या हो जाएगा घटेगा, किसके साथ, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के साथ, किसके साथ, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। एग्जाम्पल समझिएगा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि जैसे जैसे फ्लूइड फ्लो करेगा, इसमें कह रहे हैं कि जैसे जैसे फ्लूइड क्या करेगा आपका फ्लो करेगा, जैसे जैसे फ्लूइड क्या करेगा फ्लो करेगा, जैसे जैसे फ्लूइड क्या करेगा फ्लो करेगा, या हम कह देंगे जैसे जैसे क्या है कि फ्लूइड डिफॉर्म करेगा, जैसे जैसे फ्लूइड फ्लो करेगा या जैसे जैसे फ्लूइड डिफॉर्म करेगा, इसकी विस्कोसिटी घटती चली जाएगी, इसकी विस्कोसिटी घटती चली जाएगी। जैसे जैसे फ्लूइड क्या करेगा डिफॉर्म करेगा, जैसे जैसे फ्लूइड फ्लो करेगा, इसकी विस्कोसिटी बढ़ती चली जाएगी, है ना। इसकी विस्कोसिटी घटती चली जाती है, इसे कहते हैं शियर थीनिंग, कहते हैं शियर थीनिंग फ्लूइड, क्या कहते हैं, शियर थीनिंग फ्लूइड, और इसे क्या कहते हैं, शियर थिकनिंग फ्लूइड, है ना, क्या कहते हैं, शियर थिकनिंग फ्लूइड, ठीक है ना। एक क्या हो जाएगा आपका शियर थिनिंग फ्लूइड और एक क्या हो जाएगा आपका शियर थिकनिंग फ्लूइड। चीजें समझ आ रही है ना। अब है ना मेन है कि एग्जाम्पल क्या है भाई, मेन क्या है आपका एग्जाम्पल क्या है, तो देखिएगा मेन एग्जाम्पल क्या मिलेगा। उससे पहले एग्जाम इसमें ना जैसे कि इसमें रेड वाला सामान ज्यादा आता है, रेड मतलब जैसे कि बताते हैं। इससे पहले हम क्या देख लेते हैं, है ना, इससे पहले हम क्या देख लेते हैं, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, है ना, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखिएगा इसका डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है। देखिएगा
यहाँ क्या हो जाएगा आपका रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, है कि नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा आपका शियर स्ट्रेस। तो देखिएगा ए क्या हो जाएगा, ए किसके लिए होता हो जाएगा न्यूटोनियन फ्लो, देखिए है ना। ए क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा स्यूडोप्लास्टिक, ए क्या हो जाएगा आपका डाइलाटेंट के लिए, ठीक है, किसके लिए हो जाएगा स्यूडोप्लास्टिक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका डाइलाटेंट के लिए हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर। है ना, कुछ नहीं, बस देखिएगा, यानी इसमें है ना, इसमें जो है एन का मान कितना रखे थे ऊपर, अरे एन का मान अभी जस्ट देखिए ऊपर, ऊपर एन का मान कितना था भाई, एक था, है ना। ग्राफ ऐसे मिलता है जब ग्राफ पर ड्रा करते हैं, इसमें क्या है एन का मान क्या है एक से कम है, और इसमें क्या है एन का मान जो है एक से अधिक है, यानी ये न्यूटोनियन फ्लूइड है कि नहीं, न्यूटोनियन, न्यूटोनियन फ्लूइड है ना, ये क्या है न्यूटोनियन फ्लूइड, ये क्या है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, सॉरी नॉन न्यूटोनियन में क्या है भाई, ये स्यूडोप्लास्टिक, क्या है स्यूडोप्लास्टिक है ना। और इसमें क्या होता है, इसे कहते हैं हम लोग क्या, इसे कहते हैं स्यूडोप्लास्टिक के बाद डाइलाटेंट, है ना, है ना। तो देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्यूडोप्लास्टिक में इनिशियल स्ट्रेस कितना है भाई, इसका इनिशियल स्ट्रेस कितना है, 0 है, इसका भी इनिशियल स्ट्रेस कितना है भाई, 0 है कि नहीं, इसका भी इनिशियल स्ट्रेस कितना है, 0 है। देखिए क्या इनिशियल स्ट्रेस कुछ भी है क्या, इनिशियल स्ट्रेस कुछ भी है नहीं, ये 0 से ही तीनों ही निकले हैं, तीनों कहां से निकले भाई, 0 से ही निकले हैं, है कि नहीं। देखिएगा है ना, हम क्या कर रहे हैं भाई, स्यूडोप्लास्टिक जैसे जैसे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन होगा उसकी विस्कोसिटी घटेगी, देखिए इसमें, इसमें देखिए जैसे जैसे डिफॉर्मेशन होगा, देखिए जैसे डिफॉर्मेशन होगा इसकी विस्कोसिटी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, विस्कोसिटी क्या हो रही है भाई, घट रही है, इसकी विस्कोसिटी देखिए, इसकी विस्कोसिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, देखिए इसकी विस्कोसिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है कि नहीं। इसकी विस्कोसिटी क्या है भाई, स्लोप ही तो देखा जाता है, इसकी विस्कोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, इसकी विस्कोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, इसकी विस्कोसिटी है कि नहीं, जैसे जैसे डिफॉर्म होता जा रहा है इसकी विस्कोसिटी क्या होती जा रही है, घटती है, स्लोप देख लीजिए, स्लोप क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, इसका स्लोप देख लीजिए, इसका स्लोप क्या होता जा रहा है आपका, बढ़ता जा रहा है, इसका स्लोप क्या हो रहा है भाई, बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना चीजें, ठीक है आगे चलते हैं, आगे नहीं पीछे चलते हैं भाई। हम कह रहे थे इसमें रेड वाली चीजें आती हैं, रेड वाली चीज क्या है भाई, ब्लड, वाह ब्लड, है ना, इसमें इसका एग्जांपल क्या आता है, ब्लड, यदि ब्लड जितना बहेगा ना वो उतना ही क्या होता जाएगा, पतला होता जाएगा, ब्लड ब्लड जितना ही बहेगा उतना ही क्या होता जाएगा, पतला हो जाएगा। कैचअप, 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 कैचअप आप लोग देखते हैं, कैचअप यदि आप डाल रहे हैं ना तो जल्दी निकलेगा नहीं, दबाएंगे, लेकिन क्या करना है भाई, क्या उसको ज्यादा हिला दीजिए, उसको हिला करके फिर डालिए, जब हिलाए ना तो उसको स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन से क्या हो जाएगा, वो पतला हो जाएगा, उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फिर डाल लीजिए, ऐसा किए होंगे। मिल्क है कि नहीं, क्या होता है भाई, मिल्क होता है, तो मिल्क भी क्या है आपका, मिल्क भी क्या हो जाएगा, जितना उसमें शियर स्ट्रेन होगा उतने क्या हो जाएगा, वो पतला हो जाएगा, उतने क्या हो जाएगा, वो पतला हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब ऐसी चीज जिसकी विस्कोसिटी बढ़ रही हो तो अब देखेंगे जब क्या बनता है भाई, जब चीनी का कोई घोल बनता है तो क्या होता है, जो हलवाई होता है बहुत देर तक क्या करता है, चलाता है कि नहीं, बहुत देर तक क्या करता है उसमें चलाता है, जो हलवाई होता है क्या करता है, बहुत देर तक चलाता है, और उसके चलाने से क्या होता है, उसके चलाने से जो होता है भाई, उसके चलाने से वो क्या होता है, जो जो बनाता है सोल्यूशन बनाता है उसे क्या कहते हैं, चाशनी कहते हैं, क्या कहते हैं, चाशनी कहते हैं ना, उसे शुगर, शुगर सोल्यूशन कहेंगे इंग्लिश में, शुगर, वो क्या होता है, गाढ़ा होता है, आप लोग देखे होंगे, या बटर सोल्यूशन है कि नहीं, तो शुगर सोल्यूशन या बटर सोल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, इसमें जितना ही आप इसको चलाएंगे तो जो चाशनी होता है जितना वो चलाता है, जितना ही वो डिफॉर्म करता है, वो चाशनी उतनी ही क्या होती जाती है, गाढ़ी हो जाती है, वो उतनी ही क्या होती जाती है, गाढ़ी होती जाती है। चीजें समझ आ रही है ना, आ रही होंगी, है ना, चीजें समझ आपको आ रही होंगी, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल क्या है भाई, आते हैं। अब अगला हम देखेंगे क्या, है ना, अब अगला हम देखेंगे आइडियल बिंघम प्लास्टिक, ठीक है, क्या देखेंगे, आइडियल बिंघम प्लास्टिक, ठीक है भाई। आइडियल बिंघम
प्लास्टिक, ठीक है। क्या देखेंगे, आइडियल बिंघम प्लास्टिक। अब आइडियल बिंघम प्लास्टिक क्या होता है ना, देखिए आइडियल है, ठीक है। एक क्या होगा, इनिशियली सॉलिड की तरफ बिहेव करेगा। जो आइडियल बिंघम प्लास्टिक क्या होता है, आइडियल बिंघम प्लास्टिक क्या होता है, ये ना इनिशियली क्या होता है भाई, सॉलिड की तरफ बिहेव करेगा। कब, इनिशियली क्या होगा भाई, इनिशियली कैसे बिहेव करेगा, सॉलिड की तरह। लेकिन इस पे क्या लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रेस। इसको क्या लगाएंगे, थोड़ा सा स्ट्रेस लगाएंगे। उसी स्ट्रेस को हम कहते हैं इनिशियल स्ट्रेस, है ना। उसी स्ट्रेस को क्या कहते हैं आप, इनिशियल स्ट्रेस कहते हैं। जैसे इस पे थोड़ा सा क्या लगा है, स्ट्रेस लगाए हैं, चलो भाई तुम निशान इधर बन जाओ। ये सॉलिड की तरह था, ये क्या था भाई, ये सॉलिड था। शुरू शुरू में लगेगा कि सॉलिड है ना। सॉलिड क्या होता है भाई, ठीक है। ये क्या लगेगा, जैसे इस पे थोड़ा सा इनिशियल स्ट्रेस लगाएंगे, एक कैसा बिहेव करने लगेगा, न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह। वाह, कैसा करने लगेगा भाई, न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह बिहेव करेगा। यानी कि शुरू शुरू में कैसा होगा, सॉलिड होगा। शुरू शुरू में कैसा होगा, सॉलिड होगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा स्ट्रेस लगाएंगे, क्या हो जाएगा आपका, न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड मतलब न्यूटन के विस्कोसिटी लॉ को फॉलो करने लगेगा, है ना। क्या करेगा, न्यूटन्स विस्कोसिटी लॉ को फॉलो करेगा, लेकिन थोड़ा सा इनिशियल स्ट्रेस लगाने के बाद, है ना। इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं आप, इसका एग्जांपल ले सकते हैं क्या, इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं आप ना टूथपेस्ट का, अरे वो वाला नहीं, पाउडर वाला नहीं, जो पतंजलि वगैरह का आता है कि नहीं, जो लिक्विड में रहता है कि नहीं। तो टूथपेस्ट ले लीजिए, उसको क्या करिए आप, ऐसे छोड़ दीजिए, खोल दीजिए ढक्कन, है कि नहीं। मान लेते हैं भाई आप बहुत, आपका दांत बहुत बड़ा बड़ा है, आपका एक क्या है भाई, कोलगेट वाला है, जिस पेस्ट है, कोलगेट का पेस्ट है, या पेप्सोडेंट ले लीजिए, पतंजलि ले लीजिए, कोई लीजिए। अब उसको आप घर पे करिएगा, ऐसा खोल के छोड़ दीजिए, खोल के छोड़ दीजिए। क्या वो गिरेगा, नहीं गिरता है। क्या वो गिरेगा, नहीं गिरेगा। क्या करना पड़ेगा उस पर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको दबाइए, तो क्या करेगा, गिरने लगेगा। थोड़ा सा इनिशियल स्ट्रेस लगाना, ऐसा खोल कर छोड़ दीजिए, नहीं गिरेगा। लेकिन थोड़ा सा जब इनिशियल स्ट्रेस लगाएंगे तो क्या होगा, न लगेगा आपका, गिरने लगेगा। थोड़ा सा इनिशियल स्ट्रेस लगाएंगे तो क्या होगा, गिरने लगता है, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या मिलेगा भाई, इसका इक्वेशन कुछ नहीं मिलेगा, वही वाला है ना, उसका इक्वेशन भाई पुराना वाला मिलता है। क्या मिलेगा आपका, पुराना वाला मतलब ओस्टवाल डिवाले वाला, पुराना वाला मतलब ओस्टवाल डिवाले का पुराना वाला। हम क्या करना, पुराना वाला, जैसे कि नया वाला हम लेके आए थे, यहाँ देखिए, ये नया वाला लेके आए थे, ये नया वाला, ये नया वाला। हम कह रहे हैं पुराना, ये नया वाला, पुराना वाला मतलब ये वाला भाई, टाउ वाला, ये वाला। पुराना वाला कहने का मतलब है मेरा यहाँ से है, ठीक है। इसको लेकर आना है, ठीक है ना, इसको लेकर आना है। इससे पहले हम इसको लिख दें क्या, चलिए इसी को रहने देते हैं, किसको रहने देते हैं, इसी को, ठीक है। हम समझा देंगे आपको, देखिएगा ये जो न्यूटन से विस्कोसिटी ला है भाई, हाँ क्या कर रहे हैं, आइडियल बिंघम प्लास्टिक, है ना। जाओ भाई आइडियल बिंघम प्लास्टिक पे जाओ, कोई काम नहीं करता, आइडियल बिंघम प्लास्टिक, ठीक है। ये बाद में किसकी तरह काम कर लग रहा है, ये न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह काम कर रहा है। यानी एन का मान हम क्या रख देंगे, 1। लेकिन न्यूटोनियन फ्लूइड में एन का मान कितना होता है, 1 होता है। एन का मान कितना होता है, एन होता है। देखिए न्यूटोनियन फ्लूइड में एन का जैसे रखे थे, न्यूटोनियन फ्लूइड बन गया था। ये न्यूटोनियन फ्लूइड है तो एन का मान होगा 1। लेकिन क्या इनिशियल स्ट्रेस 0 है, नहीं, इनिशियल स्ट्रेस 0 नहीं है। जैसे ही इसको रखेंगे ओस्टवाल इक्वेशन में, ओस्टवाल इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है भाई, म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए है कि नहीं, डी यू अपान में डी वाई पर क्या हो जाएगा आपका, एन प्लस टाउ नॉट। क्या हो जाएगा आपका, एन प्लस टाउ नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, एन प्लस टाउ नॉट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। अब देखिएगा इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एन प्लस क्या हो जाएगा, टाउ नॉट हो जाएगा। हाँ क्योंकि एन का मान, एन मान यहाँ से रखें, ठीक है। यहाँ के लिए क्या लिख देंगे भाई, म्यू, है कि नहीं। सबसे पहले लिखते हैं भाई, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, न्यू हो जाएगा। न्यू के लिए यहाँ होता है ना, शुरू से लिखना पड़ेगा ना, चलिए कोई बात। देखिए ओस्टवाल, सबसे पहले ओस्टवाल का हम लिख रहे हैं। देखिए म्यू इक्वल टू क्या होता है, ए डी यू अपान में डी वाई होता है कि नहीं होता, पर एन -1 प्लस टाउ नॉट इनिशियल। क्या इनिशियल स्ट्रेस 0 है, नहीं, एन का मान है 1। तो अब इसको लिखिए, म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए
डी यू अपान में डी वाई पर n का मान 1 है तो हो जाएगा प्लस टाउ नॉट। क्या हो जाएगा? टाउ नॉट। ये हुआ, चीजें समझ आई यहाँ से, है ना। अब इसी को डायरेक्ट लिख रहे थे, है ना, इसी को डायरेक्ट लिख रहे थे। अब देखिएगा ये किसके समान है, इसको यदि हम कंपेयर करें, यदि इसको हम कंपेयर कर रहे हैं तो कोई इक्वेशन y इक्वल टू शुरू में बताए थे mx प्लस सी से, ये किसके थ्रू हो रहा है? ये हो रहा है y इक्वल टू mx प्लस सी से। ये क्या है भाई? ये भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। ये भी क्या है आपका? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ये भी क्या है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, है ना, विदाउट, है ना, विदाउट लिख कर सकते हैं, है कि नहीं, पासिंग थ्रू ओरिजिन, है कि नहीं। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन तो है ना, लेकिन ये ओरिजिन से पास नहीं होगा भाई। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन तो है लेकिन ओरिजिन से पास नहीं होता है ना, ओरिजिन से पास नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब देखिएगा, दिखाई दे रहा है? ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। इसका मतलब ये है कि इसको बढ़ाइए ऊपर, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है लेकिन इसका ना कुछ इनिशियल स्ट्रेस है। देखिए एक क्या हो जाएगा? इसके कुछ इनिशियल स्ट्रेस हो जाएंगे और क्या हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, ये तो पहले से आपको पता है। ये क्या है भाई? देखिए ये क्या है आपका? टाउ है। ये क्या है? टाउ। ये देखिए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन तो है लेकिन क्या ओरिजिन से पास हो रहा है? नहीं हो रहा है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन तो है लेकिन आपका ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या कि टाउ इज इक्वल टू टाउ नॉट का मान क्या 0 है? नहीं, 0 नहीं है। और n का मान कितना है भाई? 1 है। इसे कहेंगे आइडियल बिंघम प्लास्टिक, आइडियल बीपी लिख रहे हैं, बिंघम प्लास्टिक। क्या हो जाएगा आपका? आइडियल बिंघम प्लास्टिक। चीजें समझ आ रही है? कुछ नहीं किया भाई, कुछ नहीं किया, बस n का मान क्या हो गया? 1 रख दिए हैं। n का मान क्या रख दिए आपका? 1 रख दिए हैं। और टाउ नॉट तो इनिशियल इसको इस पे तो इनिशियल स्ट्रेस लगाना ही पड़ रहा है, इस पे आपका इनिशियल स्ट्रेस लगाना ही पड़ रहा है। आगे बढ़े, कहाँ बढ़ते हैं हम? आगे बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, कहाँ बढ़ते हैं हम? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए भाई अब क्या करेंगे इसमें? एग्जाम्पल में अभी हम जस्ट बोले थे, कहाँ गया भाई? एग्जाम्पल में हम जस्ट बोले थे, अच्छा पीछे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अभी हम जस्ट बोले थे क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा टूथपेस्ट, है ना। यदि आपका दांत टूट गया होगा तो आप इसको नहीं समझ रहे। फिर होता है जो क्रीम होता है ना, कॉस्मेटिक क्रीम। क्या हो जाएगा भाई? कॉस्मेटिक। क्या हो जाएगा आपका? कॉस्मेटिक क्रीम। कॉस्मेटिक क्रीम, है ना, क्रीम जो होता है उसको ऐसा करेंगे तो नहीं निकलेगा जब तक उस पर इनिशियल स्ट्रेट नहीं लगाएंगे। जब तक क्या करेंगे आप? उस पर इनिशियल स्ट्रेस नहीं लगाएंगे। ठीक है ना। 3 बजे से भी क्लास है, हम उसी चक्कर में है, कहीं क्लास दूसरे क्लास में घुस जाए। ठीक है, यानी आपका न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में एक जो था, क्या था आपका? टाइम इंडिपेंडेंट। वो क्या होता है? द इंड होता है। अब हम पढ़ेंगे टाइम डिपेंडेंट। अब क्या पढ़ेंगे हम? टाइम डिपेंडेंट। ठीक है ना। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में हम दूसरा पढ़ेंगे टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट यानी टाइम डिपेंडेंट यानी शियर फोर्स क्या हो गया भाई? शियर फोर्स को क्या मानेंगे हम लोग? शियर फोर्स को क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। शियर फोर्स को क्या मानेंगे हम? कांस्टेंट मानेंगे। और क्या होता है कि टाइम के साथ हम इसका चेंज देखेंगे, यानी टाइम क्या है? टाइम इसके कांस्टेंट नहीं है। टाइम क्या है आपका? इसका कांस्टेंट नहीं है ना, है ना। लेकिन ये नहीं समझना कि शियर फोर्स नहीं है भाई, शियर फोर्स है, शियर फोर्स है लेकिन कैसा है? कांस्टेंट है। शियर फोर्स है लेकिन क्या है भाई? कांस्टेंट है ना। शियर फोर्स है लेकिन क्या है आपका? कांस्टेंट है। ठीक है भाई, है ना। शियर फोर्स है लेकिन क्या है? कांस्टेंट है। अब इसमें 2 होता है, दोनों को फटाक से लिख देते हैं, है ना। फिर हम समराइज कर देंगे क्या क्या आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, पहला आता है आपका रियोपैटिक, है ना, है ना। पहले क्या लिखे थे? थिक्सोट्रोपी लिखे थे, है ना। आ जाएगा आपका थिक्सोट्रोपिक। क्या हो जाएगा आपका? थिक्सोट्रोपिक। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? देख लीजिएगा, ठीक है, रियोपेक्टिक। ठीक है, लेट से हमको याद आता है RHEOपेक्टिक। क्या हो जाएगा आपका? रियोपेक्टिक। ठीक है,
पहला हो जाएगा थिक्सोट्रोपिक और दूसरा हो जाएगा आपका रियोपेक्टिक। ठीक है, अब देखिए थिक्सोट्रोपिक क्या होता है, इसमें जो होता है ना टाइम के साथ इसकी विस्कोसिटी कम होती है। एग्जाम्पल में सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे पेंट। पेंट देखें, अरे पेंट देखें, पेंट लगा दीजिए, पेंट क्या लगा दीजिए, लगा दीजिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, पेंट लगा के चले जाएंगे तो 2-4 महीना बाद क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। पेंट है कि नहीं, उड़ता है कि नहीं होता। तो टाइम के साथ इसकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी अपरेंट विस्कोसिटी हम कहेंगे क्या हो जाएगा, टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा क्या हो जाएगा, इसकी कम हो जाएगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, पेंट दिख रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये क्या होता जाएगा भाई, कम होता जाएगा। जैसे प्रिंटर इंक देख लीजिए, प्रिंटर इंक है ना, प्रिंटर इंक देख लीजिए, इंक समझ रहे हैं ना, स्याही है ना, जब प्रिंट करता है। और जब प्रिंट करेगा ना, आप जाएंगे कभी जाएंगे उसमें, कहाँ जाएंगे भाई, आप ट्रेन से कभी ना कभी तो जाएंगे, तो क्या होगा, ट्रेन से जाएंगे तो ट्रेन का टिकट पॉकेट में रखे रहिए, उसको जैसे जैसे रखे रहेंगे आप देखेंगे कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा, वो उड़ जाएगा। कुछ दिन बाद क्या हो जाता है, वो उड़ जाता है। ठीक है ना, कुछ दिन बाद क्या होता है, उड़ जाता है। देखिएगा इसमें जो टाउ नॉट होता है ना, वो जीरो नहीं होता है भाई। हम कह रहे हैं स्ट्रेस जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ तो स्ट्रेस देना ही पड़ेगा भाई, डिफॉर्म करना है ना, है ना। तो इसके स्ट्रेस जीरो नहीं है, लेकिन स्ट्रेस क्या है भाई, कांस्टेंट मान लिया। तो इनिशियल स्ट्रेस नहीं है इसमें, इनिशियल स्ट्रेस है ना, ऐसा सोचना है नहीं है कि स्ट्रेस नहीं इसमें। अब क्या है, जो n का मान है ना वो 1 से कम है इसमें n का मान क्या रहेगा भाई, 1 से कम रहेगा। और इस फार्मूले का इक्वेशन क्या है, ऊपर ही लिखे थे, इक्वेशन में कुछ लेना देना नहीं है ना। क्या हो जाएगा, म्यू नाउ टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, a du अपन में dy पर n-1 प्लस टाउ नॉट, क्या हो जाएगा, n-1 प्लस टाउ नॉट हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, इक्वेशन से यहाँ लेना देना है नहीं, ठीक है। यानी एक क्या भाई, n का मान 1 से कम आ रहा है, फिर एक कैसा होगा, एक कर्व कैसा मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। टाउ नॉट तो जीरो नहीं है, हम कह रहे हैं है ना, टाउ नॉट जीरो नहीं, n का मान देखिए 1 से कम है, ए ऐसा मिलेगा। देखिए ऐसा मिलेगा, ऐसा, क्योंकि देखिए इसकी स्ट्रेस घट रही है। तो टाउ नॉट जीरो नहीं है, लेकिन n का मान 1 से कम है, तो इसे कहेंगे हम क्या, इसे हम क्या कहेंगे, थिक्सोट्रोपी। थिक्सोट्रोपी क्या कहेंगे हम, थिक्सोट्रोपिक कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे हम, थिक्सोट्रोपिक कहेंगे। देखिएगा इसका भी जैसे जैसे शियर स्ट्रेन हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका भी क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। इस क्या हो रहा है आपका, कम हो जा रहा है, क्या आपका विस्कोसिटी। देखिए कहाँ गया भाई, इसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। इसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। चीजें क्लियर है। चलिए अब इसमें क्या देखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, समय के साथ साथ इसकी विस्कोसिटी है ना, टाइम के साथ साथ इसकी विस्कोसिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। टाइम बढ़ेगा, इसकी विस्कोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, है ना। सबसे पहले इसका एग्जांपल लेते हैं ना हम, पीओपी को लेते हैं। इसका एग्जांपल पीओपी है ना, पीओपी हो जाएगा, फिर बिटुमिन हो जाएगा, बिटुमिन सोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, बिटुमिन सोल्यूशन। ठीक है, अब देखिएगा जो पीओपी होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, अब देखेंगे तो एकदम क्या करके आते हैं सब, जो हाथ पैर टूटने पर लगाया जाता है ना। क्या होता है, जब हाथ पैर टूट जाएगा तो ला करके क्या होता है, जब उसको लगाया जाता है ना, तो कुछ देर बाद वो क्या होता है, टाइट हो जाता है। कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, वो टाइट हो जाएगा। यानी क्या हो रहा है, टाइम के साथ उसकी विस्कोसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ जा रही है ना। देखिएगा टाउ नॉट क्या इसमें जीरो रहेगा, नहीं, टाउ नॉट इसमें जीरो नहीं है। ठीक है, इनिशियल स्ट्रेस है ना, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन n का मान क्या होगा आपका, 1 से अधिक। अभी समराइज कर रहे हैं, n का मान क्या हो जाएगा आपका, 1 से अधिक हो जाएगा। n का मान क्या हो जाएगा आपका, 1 से अधिक हो जाएगा। और जैसे ही n का मान 1 से अधिक हो, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। देखिए बढ़ रहा है ना इसकी विस्कोसिटी, इसकी विस्कोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो लिख देंगे कि टाउ नॉट क्या जीरो है, नहीं, लेकिन n का मान 1 से अधिक है, कह देंगे हमको रियोपेक्टिक है। रियोपेक्टिक है ना, क्या हो जाएगा आपका, रियोपेक्टिक। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट होता है, यहाँ कंप्लीट होता है क्या आपका, टाइप्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, एक बार समराइज कर लेते हैं, आपके एग्जाम में क्या आएगा, क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, नहीं आने वाला। क्या आएगा भाई, कहे एक तो एग्जाम्पल आएगा, किसका क्या एग्जाम्पल है, तो सबसे पहले न्यूटोनियन फ्लूइड का देखेंगे, सबसे एग्जाम्पल आएगा। हाँ, सबसे पहले न्यूटोनियन फ्लूइड का क्या होता है भाई, ऑल इंजीनियरिंग
फ्लूइड, है ना। जिसका जिस फ्लूइड का हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाते समय नाम ले लेंगे वो आपके न्यूटोनियंस फ्लूइड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा आपका न्यूटोनियंस फ्लूइड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या लेते हैं भाई, दूसरा क्या होता है, दूसरा हम पढ़ाए थे क्या, स्यूडो प्लास्टिक, है कि नहीं। क्या हो जाएगा आपका स्यूडो प्लास्टिक। हम बताए थे स्यूडो प्लास्टिक क्या होता है भाई, स्यूडो प्लास्टिक का एग्जांपल क्या होता है, सभी लाल लाल का एग्जांपल था, एक व्हाइट भी था, है ना। यानी कैचअप बताए थे, कैचअप बताए थे, फिर ब्लड बताए थे, है कि नहीं, ब्लड बताए थे, और क्या बताए थे, दूध बताए थे, मिल्क, क्या है मिल्क है। ठीक है, स्यूडो प्लास्टिक के बाद हम क्या पढ़े थे, बिंघम प्लास्टिक, है कि नहीं। बिंघम प्लास्टिक में क्या बताया भाई, टूथपेस्ट, एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। इसके अलावा टूथपेस्ट के बाद क्या था आपका, कॉस्मेटिक क्रीम, कॉस्मेटिक क्रीम, है ना, क्या हो जाएगा आपका कॉस्मेटिक, है ना। स्यूडो प्लास्टिक के बाद क्या था भाई, डाइलाटेंट, क्या हो जाएगा आपका डाइलाटेंट। अब डाइलाटेंट में क्या बताए थे, जिसकी विस्कोसिटी क्या होती है भाई, जिसकी विस्कोसिटी बढ़ती है ना। तो डाइलाटेंट में क्या था आपका, हाँ क्या था आपका शुगर सोल्यूशन, है ना, शुगर सोल्यूशन, यही तो था, शुगर सोल्यूशन था। उसके बाद क्या था आपका बटर सोल्यूशन था, है ना, क्या था आपका बटर सोल्यूशन, है ना, शुगर सोल्यूशन था और क्या था बटर सोल्यूशन था। उसके बाद हम क्या पढ़े थे, उसके बाद हम पढ़े क्या, अभी पढ़े थिक्सोट्रोपी। तो थिक्सोट्रोपिक में क्या था भाई, थिक्सोट्रोपिक में क्या था भाई, समय, जैसे पेंट था, पेंट था, है कि नहीं, इंक था, है ना, प्रिंटर इंक, प्रिंटर इंक था। इसी में एक एग्जांपल आता है आइसक्रीम का, क्या आता है भाई, आइसक्रीम का आता है। ठीक है, फिर थिक्सोट्रोपिक व रियोपेक्टिक था, है कि नहीं, रियोपेक्टिक था। तो रियोपेक्टिक में अभी हम जस्ट देखे हैं बिटुमिन सोल्यूशन था, है कि नहीं, बिटुमिन था और पीओपी था, प्लास्टर ऑफ पेरिस था, है ना, चीजें दिख रही है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इतना ही पढ़े हैं, यही मेन है। इसके अलावा वाला भी मेन है, इसके अलावा वाला ऐसा नहीं है मेन नहीं है, इसके अलावा वाला क्या मेन है भाई, देखिएगा। न्यूटोनियन फ्लूइड में इनिशियल स्ट्रेस 0 होता है और एन का मान क्या होता है भाई, 1 से कम होता है, सॉरी एन का मान क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। न्यूटोनियन स्यूडो प्लास्टिक में इनिशियल स्ट्रेस 0 होता है लेकिन एन का मान 1 से कम होता है। डाइलाटेंट में क्या होता है भाई, इनिशियल स्ट्रेस 0 होता है लेकिन एन का मान 1 से अधिक होता है। बिंघम प्लास्टिक में क्या होता है भाई, टाउ नॉट का मान 0 नहीं होता है लेकिन एन का मान, एन मतलब क्या है भाई बताइए, बिहेवियर है ना, फ्लो बिहेवियर, ठीक है, रोटेशनल इरोटेशनल वगैरह है। थिक्सोट्रोपिक में एन नॉट 0 नहीं है लेकिन एन का मान 1 से कम था। रियोपेक्टिक में टाउ नॉट 0 नहीं था, है कि नहीं, लेकिन एन का मान 1 से अधिक था। इतना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट। अब इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, इसको छोटा करना पड़ेगा। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है भाई, हाँ ठीक है, देखिए कहीं इधर उधर ना लिख दे जल्दी जल्दी में, है ना, पूरे पूरे अभी जो पढ़े आज का पूरा समरी है। जो इसमें जो होता है ना भाई कांस्टेंट होता है, इसमें विस्कोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसमें जो विस्कोसिटी होता है स्यूडो प्लास्टिक में विस्कोसिटी क्या होता है भाई, विस्कोसिटी जो होता है वो समय, हाँ क्या होता है भाई, रेट ऑफ स्ट्रेन के बढ़ने से क्या होता है, रेट ऑफ स्ट्रेन के बढ़ने से घटता है ना, कैचअप ब्लड वगैरह। फिर इसमें जो विस्कोसिटी होती है बढ़ती है, कैसे, रेट ऑफ स्ट्रेन से के वजह से क्या होता है, रेट ऑफ स्ट्रेन बढ़ने से क्या होती है आपकी डाइलाटेंट की विस्कोसिटी बढ़ती है, ठीक है। फिर बिंघम प्लास्टिक, बिंघम प्लास्टिक क्या होता है भाई, इसकी विस्कोसिटी क्या होती है, बिंघम प्लास्टिक की विस्कोसिटी, ठीक है, इसको विस्कोसिटी सबसे पहले इसको लिखते हैं, तो क्या है, हाँ बिंघम प्लास्टिक क्या होता है भाई, इसकी विस्कोसिटी जो है ना कांस्टेंट होती है लेकिन इनिशियल स्ट्रेस लगाने के बाद, लेकिन इनिशियल स्ट्रेस, क्योंकि बिंघम प्लास्टिक पहले सॉलिड की तरफ बिहेव करता है, उसके जब इनिशियल स्ट्रेस लगाते हैं तब इसकी, जब ये क्या होता है न्यूटोनियन की तरह होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसकी विस्कोसिटी क्या होती है भाई, क्या है, पेंट वगैरह घटती है किसके साथ, टाइम के साथ, है कि नहीं। देखिए यहाँ स्ट्रेस की बात हो रही थी, यहाँ किसकी बात हो रही थी, स्ट्रेस की बात हो रही, लेकिन यहाँ टाइम की बात हो रही है ना, इसमें किसकी बात हो रही है भाई, टाइम की बात हो रही है ना। इसकी विस्कोसिटी क्या होती है भाई, बढ़ती है किसके साथ,
किसके साथ बढ़ती है भाई? विस्कोसिटी बढ़ती है टाइम के घटने के साथ। किसके घटने के साथ? आपके टाइम के घटने के साथ। चीजें क्लियर हो? टाइम के घटने के साथ इसकी विस्कोसिटी क्या होती है? बढ़ती है ना। ए इतना अभी तक इतना पढ़े ही हैं। यही क्या है आपका मेन है, यही क्या है आपका मेन है ना। अब नोट कर लीजिए, हम अगला पढ़ लेते हैं भाई, है ना। ठीक है, अब अगला क्या पढ़ेंगे हम लोग? अब पढ़ेंगे आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड का नाम एक दो बार आया होगा, है ना। क्या पढ़ेंगे हम? आइडियल फ्लूइड पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम क्या पढ़ेंगे? आइडियल फ्लूइड। क्या पढ़ेंगे हम? आइडियल फ्लूइड। अब आइडियल फ्लूइड क्या है? ऐसा फ्लूइड जो होता ही नहीं है। आइडियल फ्लूइड मतलब क्या हो गया कि ऐसा फ्लूइड जो होता ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया भाई? आइडियल फ्लूइड मतलब ऐसा फ्लूइड जो होता ही नहीं, जो होता ही नहीं है। उसका मतलब क्या हो गया? जो होता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? आइडियल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड जो होता ही नहीं है। इसका मतलब ये है इसे, जिसमें इसे हाइपोथेटिकल फ्लूइड कहते हैं। हाइपोथेटिकल, है ना, फ्लूइड, है ना। हाइपोथेटिकल मतलब होता है भाई, मतलब कि असंभव। असंभव जैसे कि होता है ना, अकबर महाराजा ने ऐसा ऐसा लड़ाई लड़ा कि खून की नदियां बह गई। अब खून की नदियां कितना भी लड़ाई कर लेंगे नहीं बहने वाली, है ना। बढ़ा चढ़ा कर हाइपोथेटिकल मतलब सोच बहुत ज्यादा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, मतलब इसे कहते हैं परफेक्ट फ्लूइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाल? परफेक्ट फ्लूइड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? परफेक्ट फ्लूइड। मतलब क्या हुआ कि आइडियल फ्लूइड, हाइपोथेटिकल फ्लूइड, परफेक्ट फ्लूइड। इसमें जो होगी ना, विस्कोसिटी नहीं होगा भाई। क्या इसमें विस्कोसिटी होगा? नहीं, इसमें विस्कोसिटी नहीं होगा। यानी कि जब उस पानी को जब खींचेंगे ना तो आराम से खींच जाएगा। तो क्या ऐसा पानी कर रहे हैं फ्लूइड, फ्लूइड को खींचेंगे तो आराम से खींच जाएगा। बताइए क्या ऐसा हो सकता है जो फ्लूइड को खींचे तो आराम से खींच जाए? कुछ ना कुछ तो विस्कोसिटी है, गैस हो या लिक्विड हो, विस्कोसिटी तो होगा। थोड़ा थोड़ा विस्कोसिटी तो होगा। उसके बाद क्या है कि ये इनकम्प्रेसिबल होता है। क्या होता है भाई? इनकम्प्रेसिबल होता है। बताइए, कोई भी चीज इनकम्प्रेसिबल नहीं हो सकती। इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक है, होता है। विस्कोसिटी नहीं होती, विस्कोसिटी नहीं होती, है ना। कह रहा है कि इनकम्प्रेसिबल, तो कोई भी ऑब्जेक्ट इनकम्प्रेसिबल नहीं होगा। आप कहेंगे सर इनकम्प्रेसिबल तो आप पढ़ाए हुए हैं, पानी लिक्विड, आप बार बार कहें सर लिक्विड और पानी इनकम्प्रेसिबल है। तो मेरा लाल वो इनकम्प्रेसिबल नहीं होता, थोड़ा ना थोड़ा तो दबता है। पानी इतना थोड़ा सा दबता है, लेकिन हम मान लेते हैं उतने उतने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। यानी कि जो चीजें 5% से कम न चेंज होती है उसे मान लेंगे कांस्टेंट है। जो चीजें 5% से कम चेंज होगी वो क्या मान लेंगे? वो कांस्टेंट है चीजें। तो पानी थोड़ी सी दबती है, एकदम थोड़ा सा, लेकिन हम मान लेते हैं उतना दबना को दबना नहीं कहते। तो क्या मान लेते हैं कि उसकी वॉल्यूम नहीं घटती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दबता है। लेकिन हम मान लेते हैं कि वही तो एजम्पशन है, यही सारी चीजें एजम्पशन है, यही सारी चीजें एजम्पशन होती है चीजों को आसान बनाने के लिए। लेकिन जो आइडियल फ्लूइड है ना, ये कहता है कि पानी एकदम से नहीं दबेगा, थोड़ा भी नहीं दबने वाला है। उसके बाद एक ऐसा फ्लूइड जिसमें जीरो सरफेस टेंशन हो, है ना। एक ऐसा फ्लूइड जिसका क्या हो भाई? जीरो सरफेस टेंशन हो। इसमें सरफेस टेंशन नहीं होगा, इसमें सरफेस टेंशन नहीं होगा। बताइए क्या कोई फ्लूइड हो सकता है जिसमें जिसमें विस्कोसिटी ना हो, जिसमें कंप्रेसिबिलिटी ना हो, जिसमें सरफेस टेंशन ना हो? है कि ना, है कि ना। ये चीजें होती है, सरफेस टेंशन नहीं होता, नहीं होता, है ना, है ना। ये सब कौन कहता है भाई? ये आइडियल फ्लूइड, है ना। ये भी इसको हम ग्राफ पे ड्रा करते हैं ना, उसी ग्राफ पर चलिए, उसी पर हम चले जाते हैं भाई, उसी ग्राफ पर चले जाते हैं। आ जाओ भाई ग्राफ, हाँ इसी ग्राफ पर चले जाएंगे। तो क्या होता है भाई? ये जो होता है ना, ये कहाँ मिलता है? ये यहाँ कहीं मिलता है। इस पे एक कहाँ मिलेगा? इसी लाइन पे मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? इसे कहते हैं आइडियल। इसे क्या कहेंगे भाई? आइडियल फ्लूइड कहेंगे। भाई ये स्ट्रेस ही नहीं देगा, आइडियल फ्लूइड है। क्या है? आइडियल फ्लूइड। अब आइडियल सॉलिड पढ़ेंगे, तो जब आप आइडियल सॉलिड पढ़ेंगे तो इस लाइन पे पढ़ेंगे। आइडियल सॉलिड कहाँ पढ़ेंगे मेरे लाल? इस लाइन पे पढ़ेंगे। आइडियल सॉलिड कहाँ पढ़ेंगे? इस लाइन पे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आप? आइडियल सॉलिड को कहाँ पढ़ेंगे? इस लाइन पे पढ़ेंगे। आइडियल लिक्विड ये बहता ही रहता है ना, ये बहता ही रहता है। थोड़ा भी स्ट्रेस नहीं देता है भाई मेरे लाल, थोड़ा भी स्ट्रेस नहीं देगा, बहता ही चल जाएगा, है ना। तो ऐसा फ्लूइड नहीं होता, लेकिन हम पढ़ते हैं, है ना। हम इंजीनियर, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में एक और आता है आपका, एक और टॉपिक आता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है आपका? वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब। क्या होता है मेरे लाल? वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, है ना। तो वाष्प जो द्वारा जो दाब लगता है उसे क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। तो वाष्प, वाष्प क्या होता है भाई? है ना, पानी जब बॉयल होगा तो भाप बनेगा, भाप, है ना। तो वाष्प के द्वारा जो लिक्विड में प्रेशर लगता है उसे कहते हैं वेपर प्रेशर। सबसे पहले समझिएगा सेचुरेशन किसे कहते हैं? सेचुरेशन किसे कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? सबसे पहले समझिएगा कि सेचुरेशन किसे कहते हैं। जब एक चीज चीनी है, चीनी है, इसको क्या करिए? पानी में क्या करिए भाई? चीनी को क्या करिए आप? एक पानी में ना, चीनी को एक पानी में घोलिए, एक पानी में नहीं किसी में घोलिए। इस चीनी को क्या करिए? पानी में डालिए, घोलिए, घुल जाएगा, क्योंकि सेचुरेशन इसे कहते हैं सेचुरेशन, ठीक है। और पानी में डालकर घोलिए, घुल जाएगा, और पानी में डालकर घोलिए, घुल जाएगा, और पानी में डालकर घोलिए, घुल जाएगा, और पानी में डालकर घोलिए, घुल जाएगा। एक ऐसी कंडीशन आएगी जब पानी में डालेंगे तो घुलेगा नहीं। जब चीनी को पानी में डालेंगे, है ना, कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले उसका कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ाते हैं, उसके बाद चीजें पढ़ाते हैं। डायरेक्ट हम वेपर प्रेशर पढ़ाएंगे तो मजा नहीं आएगा। अभी वेपर प्रेशर को हम रोके हुए हैं, इसके अलावा हम अभी दूसरे टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो अब क्या होगा? और पानी डालिए, सॉरी, और चीनी डालेंगे तो एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि इसमें घुलेगा नहीं चीनी। उस कंडीशन को कहते हैं सेचुरेशन लिमिट। भाई जब एक चीज दूसरे में घुलती तो उसे कहते हैं सेचुरेशन। लेकिन वह कंडीशन जब क्या हो जाए कि जब वह घुलना बंद हो जाए तो उसे कहते हैं सेचुरेशन लिमिट। उसे क्या कहते हैं भाई? सेचुरेशन लिमिट। अब क्या करिए ना, हो गया, बंद हो गया, सेचुरेशन लिमिट मिल गया। क्या हो गया आपका? सेचुरेशन लिमिट। मान लेते हैं 20 चम्मच चीनी डालकर घोल दिए हैं, उसके बाद क्या हो गया? घुलना बंद हो गया। अब क्या करें ना, इसी को क्या करें? इसी को लेकर आइए और इसमें आग लगाइए। किसमें आग लगाइए भाई? इसी में क्या लगाइए? इसी में नीचे से अब क्या लगाएंगे? आग लगाएंगे। देखिए नीचे से क्या लगा दिए हम? इसमें आग लगा दिए। नीचे से क्या लगा दिए? आग लगा दिए। जैसे आग लगाएंगे पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा। 20 चम्मच है चीनी, 20 चम्मच पहले से इसमें था, और डालेंगे घुलता जाएगा, डालेंगे घुलता जाएगा। यानी हम एक वर्ड में क्या कर सकते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने से सेचुरेशन लिमिट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है ना। सिंपल सा है भाई, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। सेचुरेशन लिमिट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। सेचुरेशन लिमिट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यानी हम कह सकते हैं टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हो जाएगी? सेचुरेशन लिमिट बढ़ जाएगी, ठीक है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, ये तो उतारने वाली चीजें नहीं है, इसको इसी बोर्ड पर आने देते हैं। लेकिन देखिएगा आपके ऊपर क्या लिखा है ना, सेचुरेशन लिमिट, वाष्प दाब, है ना। क्या लिखा है भाई? वाष्प दाब। इसी वाष्प दाब को हम एक और नाम से जानते हैं, है ना। पहले सेचुरेशन बनाए हैं, पहले हम सेचुरेशन इसीलिए बताएं। इसे कहते हैं सेचुरेशन वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं भाई? सेचुरेशन वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं? सेचुरेशन या सेचुरेटेड कह सकते हैं वेपर प्रेशर। क्या कहेंगे? सेचुरेशन वेपर प्रेशर, यानी वेपर सेचुरेशन वेपर, है कि नहीं। क्या हो जाएगा आपका? सेचुरेटेड वेपर प्रेशर। यानी क्या है कि कोई चीज है जो वेपर बनेगी, है ना, और वो क्या करेगा? घूलेगा, लेकिन उसके क्या है भाई? कुछ लिमिट है ना। क्या होगा कि एक कोई चीज है जो वेपर बनेगा, है ना, वेपर बनेगा और घुलेगा, लेकिन उसकी क्या है? लिमिट होगी। तो उसे क्या हो जाएगी? आपकी एक लिमिट हो जाएगी। चलिए एक कंटेनर लेते हैं, उसमें क्या रहेगा? आधा भर दीजिए, या मतलब कुछ खाली रखना है। क्या भर दीजिए आप? वाटर भर दीजिए। एक कंटेनर लीजिए और क्या भर दीजिए? बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो मेरे जैसा है कि इसको लेंदी करके पढ़ाता है। अभी तक हम जो बोले हैं वाष्प द्वारा जो द्रव पे दाब लगता है उसे वाष्प दाब कहते हैं, खत्म हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं आता, लेकिन चीजों को समझिए, है ना। कंसेप्ट रहेगा तो बहुत काम करेगा, ठीक है। एक क्या हो गया भाई? एक क्या हो गया आपका? पानी हो गया। एक क्या हो गया? पानी हो गया। अब देखिएगा पानी हो गया, ठीक है। एक किस टेम्परेचर पे हम मान ले रहे हैं? रूम टेम्परेचर। भाई हम क्या मान ले रहे हैं कि रूम टेम्परेचर, है ना। क्या है भाई? रूम टेम्परेचर, ठीक है। क्या है भाई? रूम टेम्परेचर। अब देखिएगा पानी के जो अंदर है, जो पानी के क्या है भाई? अंदर है। एक पानी के अंदर पे कौन सा फोर्स लगता है? कोहेजिव फोर्स।
पानी के अंदर जो है वो क्या है भाई, पानी के अंदर क्या है, कोहेजन फोर्स है। पानी के अंदर क्या है, वो सारे क्या है, बैलेंस है ना, सभी क्या है, बैलेंस है, अपने चारों तरफ के आसपास कण से कैसा है भाई, आसपास के कण के द्वारा क्या है, वो कोहेजन बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए, तो शुरू से ही हम बता रहे हैं, है ना, ये सभी आसपास के कण के द्वारा क्या है, कोहेजन बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। सभी आसपास के कणों से कैसे जुड़े हैं भाई, कोहेजन बॉन्ड के द्वारा क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, है ना, कोहेजन बॉन्ड से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन समझिएगा जो जो ऊपर वाले कण है ना, जो ऊपर वाले कण है ना, चलिए अब ना क्लास को खत्म करेंगे, अगला क्लास देखिएगा। अब क्या हो गया भाई, अब समझिएगा यहाँ क्या है, देखिए जो जो फ्लूइड के अंदर वाले हैं यहाँ ना क्या है, एक दूसरे से कोहेजन बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। लेकिन आप समझिए ऊपर वाले पार्टिकल है ना, अब आप समझिए ऊपर वाले पार्टिकल, ऊपर वाले जो पार्टिकल है आपको पता है जो सरफेस पे है कि नहीं, ये सरफेस का सिंबल है ना, सरफेस पे जो सरफेस पे पार्टिकल है वो क्या है भाई, जो सरफेस के पार्टिकल है ना वो किस बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं, सरफेस के पार्टिकल पे कोहेजन बॉन्ड भी है, वो नीचे कोहेजन बॉन्ड से जुड़े हैं, जो वाटर है वाटर नीचे कोहेजन बॉन्ड से जुड़े हैं, और ऊपर क्या जुड़े हैं, एडहेशन बॉन्ड से, है ना, ऊपर क्या जुड़े हैं भाई, एयर, यहाँ एयर है ना, ऊपर क्या जुड़े हैं, एयर, ये नीचे कोहेजन से जुड़े हैं, ऊपर किससे जुड़े हैं भाई, एयर से, यानी नीचे कोहेजन बॉन्ड द्वारा, ऊपर एडहेशन बॉन्ड, नीचे कोहेजिव फोर्स, ऊपर एडहेसिव फोर्स, सारी चीजें कह सकते हैं। ये देखिए, ये ना देखिए दो दो जगह से जुड़ा रहता है ना, वो बहुत बेचैन रहता है ना, जो एक जगह से जुड़े रहेंगे आप तो बेचैन नहीं रहेंगे, आप इंजीनियर है समझ सकते हैं। ये दो जगह से जुड़ा है, ये बहुत बेचैन रहता है, यानी ये क्या रहता है भाई, हाईली एक्टिव रहता है, हाईली क्या रहता है, एक्टिव रहता है ना, हाईली क्या रहता है, एक्टिव, ये फड़फड़ाता रहता है, कहता है कि हम कब यहाँ से निकले, हम कब यहाँ से निकले, है ना। ये क्या रहता है, जो पार्टिकल ना सरफेस पे होता है वो क्या होता है, हाईली एक्टिव होता है, क्या होता है, हाईली एक्टिव होता है। अब नीचे के कण क्या होते हैं ना, नीचे के कण क्या होते हैं भाई, नीचे के कण ठंडा होते हैं, जो नीचे के कण क्या होते हैं, ठंडा होते हैं, ठंडा होते रहते हैं, नीचे के कण क्या होंगे, ठंडा होंगे, ठंडा होने तो एनर्जी क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं, एनर्जी क्या करते हैं भाई, रिलीज करते हैं। और एनर्जी किसके पास पहुंचता है, कण ठंडा होगा, एनर्जी रिलीज किया, ठंडा होकर नीचे जाएगा, एनर्जी रिलीज करेगा, होकर के नीचे जाएगा, एनर्जी रिलीज करेगा। और इस पे क्या लग रहा था, ये तो हाईली एक्टिव था, जैसे नीचे की एनर्जी इस पे आती है ये कहाँ फट से चला जाता है, हवा में, जैसे एनर्जी इस पे आती है कहाँ चला जाता है, हवा में, जैसे एनर्जी आएगी चला जाएगा हवा में, क्योंकि इसके पास तो एक्स्ट्रा एनर्जी था ही, ये तो हाईली एक्टिव था ही, जो सरफेस के पार्टिकल था वो हाईली एक्टिव था, वो फड़फड़ा रहा था कब यहाँ से निकले, कब यहाँ से निकले। और नीचे के कण जैसे जैसे ठंडा होंगे क्या होंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे, यही एनर्जी कहाँ पहुंचेगी, सरफेस पे वाले मॉलिक्यूल पे, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्या चला जाएगा, हवा में चला जाएगा। लेकिन अब जानते हैं कि भाई किसी भी चीज की एक सैचुरेशन लिमिट होती है ना, है ना। मान लेते हैं कि रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पर है ना, मान लेते हैं रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पे, इसमें हवा के कितने, पानी के कितने पार्टिकल ले सकता है, 10 पार्टिकल, 10 कण को क्या कर सकता है, जो हवा है, जो ऊपर का है ना, जो ऊपर का है वाष्प है, कितने पानी के कण को ले सकता है, 10 कण, क्योंकि सबका कुछ कुछ सैचुरेशन लिमिट होता है। जैसे ही 10 कण हो जाएगा ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही 11वां कण जाएगा ऊपर, जैसे 11वां कण जाएगा, इसकी तो सैचुरेशन लिमिट हो गई है, अब एक कणों को नहीं ले पाएगा, वैसे इसको पटक देगा नीचे। लेकिन आप जानते हैं है ना, जो कण नीचे से उड़ कर जा रहे हैं इसे कहते हैं इवेपोरेशन, वाष्पीकरण कहते हैं, इसे क्या कहते हैं भाई, वाष्पीकरण कहते हैं। कण का भाप बनकर हवा में जाना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण, है ना। लेकिन आप जानते हैं जो वाष्पीकरण होता है ना, एक सतत प्रक्रिया होती है, वाष्पीकरण क्या होती है भाई, एक सतत प्रक्रिया होती है। जैसे ही कण है ना, जैसे कण ऊपर गया नीचे फेंक दिया, जाओ भाई मेरा सैचुरेशन लिमिट हो गया है। लेकिन भाई कंटिन्यूअस प्रक्रिया, इवेपोरेशन कंटिन्यूअस प्रक्रिया, फिर एक को भेजेगा, फिर नीचे भेज देगा, फिर एक को भेजेगा, फिर नीचे भेज देगा, जो नीचे भेजा ना उसे कहते हैं क्या, कंडेंसेशन, यानी संघनन है, क्या हो जाएगा भाई, संघनन हो जाएगा, है ना। ये क्या होगा भाई, क्या होगा, जब इसकी सैचुरेशन लिमिट पूरी हो जाएगी, एक ऊपर जाएगा, फट से नीचे भेज देगा, जितना ऊपर गया उतना है, सैचुरेशन लिमिट के बाद जितना ऊपर गया उतना ही नीचे भेज देगा,
जितना ही ऊपर गया उतना ही नीचे भेज देगा। एक कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो इवेपोरेशन है ना, यही चीज बताने के लिए इवेपोरेशन कंडेंसेशन के, जो इवेपोरेशन होता है वो कंडेंसेशन का क्या होता है आपका बराबर होता है। जो वाष्पीकरण है वो संघनन के क्या होता है बराबर होता है। ये होता रहेगा भाई, ये होता रहेगा, है ना। ये वाष्पीकरण होकर ऊपर जाएगा, वो संघनन करके नीचे फेंक देगा। ठीक है, देखिए तो क्या है कि आता है, यही आता है आपका, यही बताना था कि वाष्पीकरण जो आता है वाष्प दाब के केस में जो वाष्पीकरण होता है वो क्या होता है संघनन के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब कंटेनर था, ये पानी क्या है फ्री सरफेस था। अब जो 10 पार्टिकल, भाई रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पे 10 पार्टिकल तो थे, अब ये 10 पार्टिकल शांत नहीं बैठेंगे, है कि नहीं, क्योंकि जो वाष्प होती है, जो गैसें होती है, वो रैंडम मोशन करता रहता है। 10 पार्टिकल जो था वो इस पे क्या करते रहेंगे टकराते रहेंगे, इस पे क्या करते रहेंगे भाई टकराते रहेंगे। अब बताइए इस पार्टिकल में कुछ मास होगा कि नहीं होगा, एकदम थोड़ा सा मास होगा, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, है ना, टकराएगा तो वेलोसिटी होगी, और मास और वेलोसिटी को लेकर आ जा रहा है सरफेस पे टकरा जा रहा है। मास और वेलोसिटी का क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, मोमेंटम चेंज, क्योंकि जितना मास वेलोसिटी था फट चला आया, यहाँ वेलोसिटी इसकी क्या हो गई जीरो, टकराता रहता है। इस पे क्या करते रहते हैं भाई टकराते रहते हैं, है कि नहीं। तो मास और वेलोसिटी लेकर आएगा एम भी, है कि नहीं, और क्या हो जाएगा भाई m1 v1 m2 v2, टकराते वेलोसिटी क्या हो जाएगा जीरो। यानी चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम समय के साथ, है कि नहीं, समय के साथ चेंज हो रहा है, इसलिए रेट ऑफ लिखे हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, जिसे हम क्या कहते हैं फोर्स, है ना, जिसे क्या कहते हैं फोर्स। यानी क्या लगाएगा इस पे फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स कुछ एरिया पर लगेगा, फोर्स कुछ एरिया पर लगेगा, जिससे हमको क्या मिलेगा प्रेशर मिलेगा। ये प्रेशर वेपर द्वारा लग रहा था, इसे क्या कहते हैं हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं, है कि नहीं, इसे क्या कहते हैं हम वेपर प्रेशर कहते हैं। चीजें समझ आई है ना। अभी हम इसमें 5 मिनट और लेते हैं, टाइम नहीं है, जल्दी समझाए हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी आप लोगों का लाइव क्लास होने वाला है अभी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। प्रेशर, ये चैप्टर क्या हो गया द एंड हो गया, है ना। प्रेशर के साथ मिलेंगे, उससे पहले हम आपका क्या कराएंगे भाई MCQ कराएंगे, ठीक है। उसके पहले हम आपको क्या निपटा देंगे इस पूरा, तब आपको फील होगा, जब MCQ निपटाएंगे ना तब आपको फील होगा जो हम पढ़े हैं वो एग्जैक्ट पढ़े हुए हैं, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। गुड लक।